अ वेरी वार्म कंड्यूसिव सेलेबरस जय हिंद टू एवरीवन। सेलेबरस अ कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है ये आप लोगों को कल की वोकैब की क्लास में पता लगने वाला है, बट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स आप लोगों के 9 क्वेश्चंस कंटेन करता है। दैट इज आप लोगों के 9 से 10 क्वेश्चन का मतलब होता है 22.5 से लेकर 25 मार्क्स। दिस इज अराउंड 1/3 ऑफ द कट ऑफ। अब अगर आप लोगों को ये सोच रहे हो कि भैया क्या मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक्चुअली दिस इज द फेज 1 टॉपिक जो मैंने कल आप लोगों को बताया था। एंड इफ यू आर डूइंग दिस चैप्टर ना, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप लोग वो जो रोर्स आप लोगों का मोड है ना, आपने वो ऑन कर दिया, एकदम वो चीज़ पढ़ रहे हो जो आप लोगों के लिए एकदम एक्यूरेट है। अब तुम्हें एक चीज़ पता है, जैसे कि आप लोगों का दिस इज नॉट अ एसएससी, दिस इज यूपीएससी। आप लोगों का एसएससी की तरफ बार बार सेम चीज़ें नहीं आती है, कुछ आप लोगों के पैटर्न चेंज होते हैं। तो हम लोग कैसे करके जो अप्रोच करेंगे अब सारे चैप्टर्स को सुनो। सबसे पहले हम लोग बेसिक करेंगे, यानी कि जिसका भी पार्ट 1 आने वाला है दैट विल बी द बेसिक। मैं इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को एडवांस में नहीं करवाऊंगा, लेकिन वो चीज़ें करवाऊंगा जिससे आप लोग एडवांस समझ पाओगे। डायरेक्टली अगर आप लोगों को लगता है कि भैया मैं सारा का सारा एडवांस तो मेरे को आता है, बेसिक आता है मेरे को, बस आप एडवांस करवा दो, नहीं। तो मैं सच बता रहा हूँ, तुम ना ये वाली वीडियोस को जरूर से देखा करो ताकि तुम लोगों का एक बार रिवाइज हो जाए और आप लोगों के जो छोटा मोटा जो 10-5% का जो डाउट रहेगा ना, वो भी आप लोगों को क्लैरिफाई हो जाए। अदरवाइज क्वेश्चन हमेशा वही आता है जो हमारा डाउट होता है। मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है, अगर आपके साथ नहीं होता है मे बी दिस कुड बी अ केस विद यू, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो आप लोगों को नहीं आ रहा होता है वो सारे के सारे आप लोगों को इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को चीज़ें दिख रही होती है। जैसे ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एरर करवा दिया है। अब एरर का ये चीज़ हम लोग अवॉइड करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने क्विज जो अपना ग्रुप है उसमें रेगुलरली आप लोगों को क्विज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आज आपकी ज्योग्राफी का है, अगर आप लोगों को ज्योग्राफी का आता है ज़रूर से जो क्विज वाले ग्रुप है वहाँ पर जाकर अटेम्प्ट करना और लास्ट में अपना स्कोर बताना कितना है। अगर आप लोग ये अगले 20 दिन तक ये फॉलो कर लेते हो ना, ऑलमोस्ट आप लोगों का 30 to 40%, 50% उन्हीं क्विज से आ जाएगा क्वेश्चन। देख लेना। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने बेसिक्स करेंगे, देन वी विल डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल एज द प्रैक्टिस क्वेश्चन। उसके बाद आप लोगों को कल की वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, कुछ आज की वीडियो में बताऊंगा, कुछ आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। एंड एट लास्ट यू विल बी गेटिंग अ मॉक टेस्ट। कहाँ पर मिलेगा सब बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। बाकी तुम्हें बता दिया, कट ऑफ के लिए तो बहुत आसानी से आप लोगों की कट ऑफ निकलने वाली है। बस फॉलो व्हाट आई एम डूइंग, कोई और वीडियो नहीं देखनी है। 100+ मार्क्स सिर्फ मैथ्स में आराम से आएंगे, टेंशन मत लो उसकी। चलो अब तुम्हें पता है कि हु एम आई हु इज टेलिंग यू कि आप लोगों की कट ऑफ आराम से निकल जाएगी। सो आई हैव क्लियर्ड माई एनडीए सीडीएस एंड एफकैट एग्जाम मल्टीपल टाइम्स। बताते थे ना कि हाथ की उंगलियां कम पड़ जाएगी, लेकिन जितनी बार मेरा क्लियर हुआ है वो नहीं गिन पाओगे। तो इतनी बार आप लोगों को क्लियर करके सो आई एम द राइट पर्सन जिससे आप लोग पढ़ रहे हो, ये तुम लोगों को बताना था। और तुम्हें एक और चीज़ पता है कि लास्ट टाइम जब हम लोगों ने ये चीज़ें फॉलो की थी ना, सो वी गॉट 68 सिलेक्शंस। तो ऐसा वैसा नहीं है कि सिलेक्शंस नहीं मिलते, नहीं, वी आर गेटिंग द सिलेक्शंस। तो आप लोगों ने जस्ट ब्लाइंडली अगर ये फॉलो कर लिया ना, उसके बाद जो ये 9 रिकमेंडेशंस है वो पता क्या थे, हमने बोला था अगर आप लोग इंडिया का एग्जाम क्लियर कर ले तो वी विल बी प्रोवाइडिंग द फ्री मेंटरशिप। उसकी वजह से टोटल वैसे 11 सिलेक्शंस थे, मैंने आपको कल बताया था। ये देख रहे हो, लास्ट टाइम जो प्रिपरेशन छोड़ने वाले थे, देख रहे हो, ये अपने रिकमेंडेशंस है जिन्होंने बैच का वो लिया था। ये तो भाई सेल्फ स्टडी से किसी कोचिंग में नहीं गया, फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड ही किल्ड इट, ही नेल्ड इट इन 1 FSB देहरादून। विदाउट कोचिंग है ये, विदाउट कोचिंग है। लास्ट टाइम पे बस किसी एक ऐसी वैसी कोचिंग में चले गया था, जस्ट हम लोगों ने बोलता थोड़ा सा एक्सपोजर जरूरी है, डन। लास्ट अटेम्प्ट था, हो गया इसका। अब सोच लो, इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरीज है ना, यहाँ देख रहे हो, ये देख रहे हो आप लोग, ये सारे के सारे जो ऐसे बच्चे हैं ना यार, ये इनके स्माइल देखो यार सबके चेहरे पे। तो ये सब आप लोगों को मिल जाएगा। कब मिलेगा, जब आप लोग अपना इंडिया का एग्जाम क्लियर करोगे। जिस दिन अपना इंडिया का एग्जाम क्लियर करोगे ज़रूर से हमको बताना, सो दैट कि वी कैन ऐड यू इन दैट ग्रुप। और बिलीव मी दैट विल बी द बेस्ट डिसीजन जो आप लोग ले रहे होंगे अपने SSB के लिए। मुझे पता है यार, आप लोग कोचिंग में जाओगे, आप, मुझे पता है, बट वहाँ पर तो 14 दिन ही रहोगे ना। उसके बाद क्या करोगे? तो वो चीज़ है, वो कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए ना हम लोग आप लोगों को वो कंटिन्यूसली वहाँ पर सेशंस लेते रहते हैं, आप लोगों को चीज़ें बताते हैं। आई हैव गिवन मेनी SSBs, कपिल भैया हैव गिवन द SSB, विशप 3 times रिकमेंडेड कैंडिडेट, वो आप लोगों को गाइड करेंगे, समझ रहे हो? तो आप लोगों के लिए एकदम किलर इंस्टिंक्ट होने वाला है ये वाली चीज़। अब आप लोगों को बताया था फेज 1 जो होता है 45 क्वेश्चन कंटेन करता है। आप लोगों का जो फेज 2 होता है उसमें 30 क्वेश्चन होता है और फेज 3 में आपके 35 होते हैं, जो हमने कहा था कि हमको अप्रोच नहीं करना है। अब मैंने क्या किया आपकी सहूलियत के लिए, जो ग्रीन वाले हैं, जैसा आप लोगों का PNC एंड प्रोबेबिलिटी वी हैव कंप्लीटेड, बट इसका एक और वीडियो आने वाला है, दैट इज द बोनस सेशन आप लोगों को 31 को। आप लोगों का ट्रिगो वी हैव डिसमेंटल कर दिया बिल्कुल। आप लोगों के 6 या 7 सेशन है, बस वो देख लेना, तुम लोगों के 15 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। ठीक है, आप लोग आज आप लोगों का फर्स्ट पार्ट है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स का, परसों आप लोगों का सेकंड पार्ट रहेगा, दैट्स इट।
उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। स्टार्ट्स उसके बाद आप लोगों का 1 तारीख को आ रहा होगा। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर मैंने कहा था बाइनोमियल थ्योरम रहने देना, वैसे अगर करना होगा तो कर लेना, बट मैं अवॉइड करता हूँ। ये इन दोनों को एकदम बेसिक से डिसमेंटल कर चुके हैं। कितने क्वेश्चन है जी? 12 क्वेश्चन है। तो अभी आपके पास काफी कुछ है, ठीक है, आप बस पढ़ो यार उसको। बाकी आप लोगों को सब कुछ करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, उसकी तुम टेंशन मत लो। हर एक चीज बेसिक से करवाऊंगा। आपके पास ये पूरा शेड्यूल है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है जरूर से देख लेना। 26 को आप लोगों का, यानी कि आज आप लोगों का किसका सेशन है? आपका आज मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का सेशन है, ठीक है। तो आप लोगों को जैसा जैसा मैंने बताया था, बाकी आप लोगों के जो इंग्लिश के सेशन है, यहाँ देख रहे हो इंग्लिश के सेशन है, वो आप लोगों को यहाँ पर नहीं है, कोई ना, इंग्लिश के सेशन कल वाली वीडियो में देख लेना, ठीक है। कल वाली में मैंने एकदम कंप्लीट आपको इंग्लिश का भी सेशन मैंने वहां पर आपको बता रखा है। चलो फेज 3 के आप लोगों को टॉपिक्स नहीं करने, बाकी आप लोगों को नोट्स लास्ट में आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन पे जाना है, या आप लोग वेबसाइट पे जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, यूट्यूब नोट्स में जाके आप लोग देख लेना। चलो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक। अगर मैं मैट्रिक्स की बात करता हूं, अब देखो ध्यान से सुनना, आराम से बैठ जाओ, एक रफ कॉपी पकड़ लो। मैं हमेशा बोलता हूं एक रफ कॉपी पकड़ो, अपना कुछ वो मत पकड़ना, ना ही पॉज करना है फिलहाल के लिए, ना ही कुछ करना कि नोट्स बना लो साथ साथ में, नहीं, नोट्स इसके बाद बनाना। चलो बेसिक, इस बिल्डिंग में जाने का जो सुडान ब्लॉक है, यहां से अंदर जाने का क्या है रास्ता, सुनो। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, जिससे आप लोगों के 9 क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से सुनना कैसे रखे होगा। देखो आप लोगों का मैट्रिक्स क्या होता है, देखो अगर मैं मैट्रिक्स की बात करता हूं ना, मैट्रिक्स आप लोगों का बेसिकली क्या होता है? मैट्रिक्स आपका होता है ऐसी चीज जिसमें, जैसे मान लेते हैं मैं ये देखो 2 3 5 या 7 9 10 ऐसे करके मैंने लिखा हुआ, ठीक है। आप क्या कर सकते हो? आप इसको एक टैबुलर फॉर्म में बना सकते हो। टैबुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं आपने कुछ ऐसा लिख दिया, ये लो, विदाउट कॉमा लिखा है, बट पता लग रहा है सारे के सारे अंदर है, और आपने ऐसे करके एक डब्बा बना दिया। अब डब्बा हमेशा ये वाले क्या बनेंगे? याद रखना कि मैट्रिक्स के लिए आप लोगों के हमेशा ऐसे करके एरो बनेंगे। याद रखना एक चीज, ये अगर बन रहा है डब्बा, इसका मतलब वो मैट्रिक्स है। अब ये मत बोलना भैया ब्रैकेट के नाम पे, ब्रैकेट नहीं, मैट्रिक्स से आपको अलग से क्वेश्चन पता लगेंगे, अभी आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। एक तरीका ये रहा। अगला तरीका क्या है? अगला तरीका आप कहते हो भैया मैंने ना ऐसे में लिख दिया है, बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है इसमें भी, लो, समझ रहे हो। अब मैं थोड़ा इसमें ना एक और नंबर ऐड करता हूं, 11। अब देखो मैंने इसको देखो कैसे कैसे लिख सकता हूं। एक तो मैं स्ट्रेट लाइन में लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। और इसके बाहर से क्या बना दिया? ये मैट्रिक्स बना दी, डब्बा। नेक्स्ट आप लोगों का कैसे लिख सकते हो? ये 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, फिर क्या बना दिया इसके बाहर से? डब्बा। तो ये क्या है? ये आपका मैट्रिक्स है। अब आप बोलोगे भैया ये जो ये फॉर्म है ना, ये है क्या? दिस इज द टैबुलर फॉर्म, दैट्स इट, यानी कि टेबल जैसी फॉर्म है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? मैट्रिक्स बोल देते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है उसकी अभी टेंशन मत लो, वो मैं सब बताऊंगा, उसकी तुम टेंशन मत लो। ये आगे समझ में? यानी कि अगर मैं देखो ये जो है मेरे, इनको मैं क्या बोलता हूं? इनको मैं बोलता हूं जी ये मेरे क्या है? एलिमेंट्स हैं। क्या है? ये मेरे हैं जी एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट्स हो गए, तो आप लोगों के बाकी के जो ये चीजें, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? आप बोलोगे भैया 5 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4 5। इसमें कितने? 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स। इसमें कितने जी? 6 एलिमेंट्स हैं। इसमें कितने? 6 एलिमेंट्स हैं। समझ में आ गया? तो आप लोगों के बहुत सारे तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के। जैसे मैंने देखो यहां पर आप लोगों का क्या कर दिया, 2 5 9 4 3 2 7 9 1, कुछ भी लिख दिया। ये मैंने क्या कर दिया? ये डेटा को मैंने क्या कर दिया? टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और साइड में क्या लगा दिया? ऐसे करके मैंने ब्रैकेट लगा दिया, यानी कि ये मेरा क्या बन चुका है? मैट्रिक्स बन चुका है। अब सुनो, जैसे देखो आप लोगों के ना क्लास में आप लोगों को बनाते हैं, क्लास में कैसे करके बनाते हैं? याद रखना, जो हॉरिजॉन्टल होती है चीजें, यानी कि जो लेटी हुई चीजें होती है, इनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। इन्हें मैं बोलता हूं जी ये क्या है? मेरी रोज है। क्या है जी? रोज। क्या बोल रहा हूं? रोज। यानी अगर मैं नाम देना चाहूं तो ये मेरी क्या हो जाती है? रो 1 हो जाती है। ये मेरी क्या हो जाती है जी? रो 2 हो जाती है। ये मेरी क्या हो जाती है? रो 3 हो जाती है। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप लोगों का ये जो होता है हमेशा जो वर्टिकल, वैसे यहां से करना था, वो थोड़ी सी जगह कम पड़ी है, इसीलिए मैं ये देखो, ये वैसे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 है। तो ये मेरा जो पहला कॉलम है, यहां से देखो स्टार्ट हो रहा है ना, तो कॉलम 1 बोल देता हूं। ये मेरा कॉलम 2 है, C2। ये मेरा कॉलम 3 है, कॉलम 3। यानी बेसिकली ये जो है आप लोगों के ऐसे में जो है, जो खड़े में है चीजें, उनको मैं बोलता हूं जी ये मेरे क्या है? कॉलम है। क्या है जी? कॉलम्स है। जो मेरे ऐसे रखे आप लोगों के हॉरिजॉन्टली है, उन्हें क्या बोलता हूं? ये मेरे रोज है। इज दैट क्लियर? हो गया जी क्लियर।
अब मेरे को तुम ये बताओ इसमें कितनी रोज है। आप बोलोगे भैया 1 2 3, यानी कि आप लोगों का ये पहली रो होगी, ये दूसरी रो होगी, ये तीसरी रो होगी। कितनी रोज है? आपने कहा जी 3 रोज है। मैंने मान लिया कितनी रोज है जी? 3 रोज है। नेक्स्ट, कितने कॉलम्स है? आप बोलोगे पहला कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम हो गया, तीसरा कॉलम हो गया, यानी कि कॉलम कितने हैं? आप बोलोगे कॉलम्स जो है इसमें वो भी आप लोगों के 3 है। तो याद रखना, अगर मेरे को किसी को बताना हो कि ये कितने की है मैट्रिक्स, अब आप जैसे बोलते हो ना, मान लेते हैं मेरे सामने ये टेबल है, ये टेबल को आप क्या बताते हो कि इतने बाय इतने की टेबल है, यानी कि इतनी लेंथ है, इतनी ब्रेथ है। जैसा आप लोगों के घर में बेड होगा, अब देखो अपने बेड की तरफ को, क्या बताते हैं? हर किसी के घर में जिसका सिंगल बेड है उसका कितना होता है जी? 6 बाई 3 का होता है, यानी कि 6 जो हो गया लेंथ होगी, 3 क्या हो गया उसका विड्थ हो गया। कहीं कहीं पे क्या होता है 6 का लेंथ होती है और आपकी 4 इंच का क्या होता है आपका ब्रेथ होता है, तो यानी कि आप बोलते हो 6 बाई 4 का। सेम इसी तरीके से आप लोग क्या करते हो, मैट्रिक्स को भी रिप्रेजेंट करते हो क्या? जैसे ये रो और कॉलम है ना, आप हमेशा क्या लिखोगे? रो क्रॉस कॉलम। ये क्रॉस बोलते हैं, इसको इनटू मत करवा देना, ठीक है? ये क्या होता है आप लोगों का, इसको मैं बोलता हूं प्यार से ऑर्डर। क्या बोलता हूं? ऑर्डर। यानी कि इसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3। पहले क्या लिखा? पहले हमेशा आपका रो आएगा, बीच में क्रॉस आएगा, फिर आप लोगों का क्या आएगा? कॉलम आएगा। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, अगर आप लोगों का जो अभी मैंने ऊपर पढ़ा था, यहां देखो, इसमें आप लोगों का क्या था? आप बोलोगे भैया अगर मैं ये वाली की बात करता हूं, ध्यान से देखना, हाँ ये। अब यहां पर की अगर मैं बात करता तो आप लोग ध्यान से देखो, यहां पर क्या था? या आप लोगों का रो 1 था, या आप लोगों का रो 2 था, या आप लोगों का रो 3, रो 4 एंड रो 5। इज दैट क्लियर? अब यहां पर आप लोगों के कॉलम कितने हैं? आप बोलोगे 1 कॉलम है, यानी कि कॉलम जो है वो 1 है, रो जो है वो आप लोगों के कितने हैं? वो आपके 5 है। तो आपको क्या बताया, अगर मेरे को ऑर्डर लिखना है तो मैं क्या लिखता हूं? रो क्रॉस कॉलम, यानी कि रो कितने हैं? 5 है, कॉलम कितने हैं? 1 है। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अगर मैं यहां पर बात करता हूं, रो कितने हैं? ये पहली रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 रोज होगी, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, यानी कि इसमें कितनी होगी? रो 1 हो गया, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, यानी कि कितने का हो गया? 3 क्रॉस 2 का। बस समझ रहे हो? तो ये क्या होता है? ये आपका ऑर्डर होता है। इसी तरीके से अगर मैं ये वाले में बात करूं, देखो 1 रो होगी, 2 रो होगी, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, यानी कि 2 क्रॉस 3। आ रहा समझ में? तो ये जो मैं तुमको बता रहा हूं ना, ये आप लोगों का बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग इसको इंप्लीमेंट करें। यहां देखो आप लोगों के सामने, जैसे ये तो आप लोगों को हो जाएंगे अभी आपसे, जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पर आप लोगों का अगर मैं ए की बात करता हूं तो ए का ऑर्डर कितना है? आप बोलोगे जी पहली रो होगी, दूसरी रो होगी, तीसरी रो होगी, यानी कि रो जो है वो आप लोगों की 3 है, और आप लोगों का पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, यानी कि इसके कितने हो गए? इसमें आप लोगों का हो गया 3 क्रॉस 2। सेम वे में यहां पर आप लोगों की फर्स्ट रो, सेकेंड रो, आप लोगों का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, दैट इज 2 क्रॉस 2। पहले आप लोग रो लिखोगे, फिर आप लोग कॉलम लिखोगे। इन द सिमिलर वे अगर मैं बाकी के अगर क्वेश्चंस की बात करता हूं, जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पर सबसे बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के लिए यही वाला होगा कि जिसमें आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओ। यहां देखो, देख रहे हो, हर एक उसका दिखेंगे। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं ये वाले में, आप लोगों का इसमें आप लोगों के कॉलम्स कितनी दिख रही है? आप बोलोगे जी फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, यानी कि कॉलम कितने हो गए? 3। आप लोगों का रो कितने हो गए? 1, यानी कि 1 क्रॉस 3। दिख रहा है? सेम वे में इसका बताओ, 1 2 3, यानी कि रो 1 हो गया, रो 2 हो गया, रो 3 हो गया। यहां पर आप लोगों के कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया, कॉलम 3 हो गया, यानी कि ये ऐसे करके हो गया। अब ये बताओ कितने कॉलम हो गए? 3। कितने रो हो गए? 3, यानी कि आप लोगों का कितने की मैट्रिक्स बन रही है? 3 क्रॉस 3 की। यहां पर आप लोगों का क्या हो गया? अब ध्यान से देखना, इसके बीच में प्लस है, इसके बीच में प्लस है, लेकिन यहां देखो गैप दिख रहा ना, तो ये आप लोगों का एक एलिमेंट है। ध्यान से इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहां पर सेम वे में ये आप लोगों का एक पूरा एलिमेंट है और ये पूरा एक एलिमेंट है। तो यहां पर आप लोगों को कॉलम कितने दिख रहे हैं? ये रो कितनी दिख रही है? 1। यहां पर आप लोगों को कॉलम कितने दिख रहे हैं? 1 हो गया, या आप लोगों का सेकंड हो गया, या आप लोगों का थर्ड हो गया, दैट इज 1 क्रॉस 3। सेम वे में यहां पर देखो 1 फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यानी कि कितना हो गया? 3 क्रॉस 3। यहां पर कितना हो गया? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और ये पूरा का पूरा देखो बीच में प्लस है, तो ये पूरा एक ही है, सिर्फ एक है ये, तो एक ही कॉलम है इस पे, इसका 3 क्रॉस 1 होगा। समझ रहे हो? बीच में प्लस देख लेना,
दो आप लोगों के जो दो एलिमेंट्स हो गए, अगर उसमें कुछ भी नहीं है तो वो अलग एलिमेंट हो गया, लेकिन अगर आप लोगों के बीच में प्लस है तो वो आप लोगों का सेम ही एलिमेंट होगा। यहां देख रहे हो, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, यानी कि ये आप लोगों के देखो रो कितना हो गया, एक हो गया, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यानी कि 1 क्रॉस 3। आ रहा समझ में? दिमाग चलाना अपना थोड़ा सा। चलो, मेरे हिसाब से ऑर्डर का तुम लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली में किस तरीके से ऑर्डर आप लोगों का निकालते हैं। अब सुनो, अगर मैं इसके अलावा आप लोगों से बोलूं तो आप लोगों को क्या और जानना इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, याद रखना, अगर आप लोगों का एडिशन करते कैसे करके वो अलग चीज है, वो अभी बताता हूं मैं एडिशन कैसे करते हैं। अगर मान लेते हैं आप लोगों का दो मैट्रिसेस हैं, मान लेते हैं अब देखो, मुझे पता है मेरी मैट्रिसेस जो बनती है वो इतनी बड़ी बड़ी बनती है, तो क्या मैं हमेशा मैं इतनी बड़ी बड़ी मैट्रिसेस लिखूंगा? नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर इसको ऐसे करके रिप्रेजेंट कर दिया। जैसा मान लेते हैं एग्जांपल के लिए A इक्वल्स टू मैंने क्या लिख दिया, 2 3 4 5 ऐसे करके लिख दिया। नेक्स्ट मैंने क्या कर दिया, B लिख दिया, तो B को कैसे लिखूंगा, 4 7 9 2 ऐसे करके। अब मैं जब यहां पर प्लस करने की बात करता हूं तो मैं A प्लस B लिखता हूं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, मैं ये पूछूंगा आपसे, समझ रहे हो? मैं बार बार A और B नहीं लिखूंगा, वो बार बार इतना बड़े बड़े मैट्रिसेस नहीं लिखूंगा, तो ऐसे करके पूछता हूं, या मैं आपसे पूछता हूं A और B, आप लोगों से पूछता हूं क्या होगा। अब ध्यान से सुनना, कभी भी अगर आप लोग किसी दो चीज को प्लस करते हो, दो मैट्रिसेस को प्लस करते हो ना, आप लोगों का याद रखना ऑर्डर आप लोगों का क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। कब? जब आप लोग चाहे दो चीजों को प्लस करो, चाहे आप दो चीजों को माइनस करो, चाहे दो चीजों को प्लस करो, चाहे दो चीजों को माइनस करो, याद रखना ऑर्डर विल ऑलवेज बी दी सेम। यानी कि इसके क्या था ऑर्डर, ये देखो, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, दैट इज 2 क्रॉस 2 हो गया। सेम वे फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, कितना हो गया, 2 क्रॉस 2। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। यहां देखो करते कैसे करके प्लस, ध्यान सुनना, पहले A लिखो, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, प्लस यहां पर आप लोगों का 4 9 7 2, यहां पर क्या हो गया, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, ये फर्स्ट है तो इसको फर्स्ट से क्या कर दो, ऐड कर दो, तो यानी कि क्या हो जाएगा 2 + 4। ये सेकंड है, इसको सेकंड से क्या कर दो, प्लस कर दो। ये थर्ड है, इसको थर्ड से क्या कर दो, प्लस कर दो। ये फोर्थ है, इसको फोर्थ से क्या कर दो, प्लस कर दो। लो आ गया आपका मैट्रिक्स, आ गया प्लस। कितना होगा 6, यहां पर कितना होगा 12, यहां पर कितना होगा 30, ये आप लोगों का हो गया 11, और ये कितना हो गया 7। लो कर दिया आपने दो चीज़ों को प्लस, खत्म। यानी कि ये वाले का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, ये वाले का ऑर्डर कितना था 2 क्रॉस 2, ये वाले का ऑर्डर कितना था 2 क्रॉस 2। दैट्स इट, दैट्स इट। समझ रहे हो? ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। अब यहां पर माइनस करना है ना, कुछ नहीं, एग्जैक्टली सेम, ये 3 हो गया, 4 हो गया, ये आप लोगों का हो गया, माइनस बीच में आएगा, यहां पर आप लोगों का 4 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, यहां पर आप लोगों का क्या हो जाएगा 2 माइनस का 4। देख रहे हो, फर्स्ट को फर्स्ट से किया, लेकिन बीच में क्या लगा दिया, क्योंकि यहां पर माइनस था तो माइनस लगा दिया। यहां पर 3 है, 3 माइनस का 9, यहां पर 4 है, 4 माइनस का 7, 5 माइनस का 2। लो कर लो, कितना हो जाएगा, ये आप लोगों का माइनस का 2 हो गया, माइनस का 6 हो गया, यहां पर आप लोगों का माइनस का ये 3 हो गया, यहां पर आप लोगों का माइनस का 3 हो गया। लो कर लिया, एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया आप लोगों का। ये तो बहुत आसान होता है। तो यहां से मेरे को क्या पता चला, यहां से मेरे को ये पता चला है कि अगर मैं दो चीजों को ऐड करता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, अगर मैं यहां पर दो चीजों को ऐड करता हूं तो मेरे को दो मैट्रिक्स को क्या करता हूं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन अगर मैं करता हूं किसका, दो मैट्रिसेस का, दो मैट्रिसेस का, तो ऑलवेज रिमेंबर यहां पर अगर दो मैट्रिसेस का करोगे तो इनका क्या आएगा, दोनों मैट्रिसेस का क्या होगा, सेम ऑर्डर होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? अब क्वेश्चन ऐसा कभी नहीं आएगा कि आप लोगों का दो मैट्रिसेस का प्लस में आ रहा, पता है कैसे करके आता है, हमेशा मल्टीप्लाई का आएगा। विश्वास नहीं होता, ये देखो किसका आ रहा, दो चीजों को मल्टीप्लाई कर रखा है, किसका आ रहा, दो चीजों को मल्टीप्लाई कर रखा है, किसका आ रहा, दो चीजों को मल्टीप्लाई कर रखा है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, हर एक में मल्टीप्लाई करके आ रहा है। तो मल्टीप्लाई का क्या होता है सीन, सुनो, चाहे आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन आती है, चाहे आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन नहीं आती है,
चाहे मैं क्या बोल रहा हूं, चाहे आपको मल्टीप्लिकेशन आती है, चाहे आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन नहीं आती है, स्टिल आप निकाल सकते हो कि कैसे करके आप लोगों का ऑर्डर क्या होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। नहीं आया ना समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? सुनो आप, मान लेते हैं, यहां देखो मैंने कहा जी आप लोगों का अगर मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों का बताता हूं, सुनो, मान लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में मैं क्या बताता हूं, मेरा ए है, ए क्या हो गया, मान लेते हैं आप लोगों का m क्रॉस n हो गया, इमेजिनरी नंबर ले रहा हूं। b क्या हो गया, मान लेते हैं आप लोगों का a क्रॉस b हो गया, स्मॉल a क्रॉस a स्मॉल b। मैंने कहा अगर आप लोगों का a इंटू बी अगर आप लोगों को पॉसिबल करवाना है, मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने कहा a इंटू बी अगर आप लोगों को पॉसिबल करवाना है तो याद रखना a का वो कितना था ऑर्डर, आप कहोगे जी m क्रॉस n, b का ऑर्डर कितना था a क्रॉस b। ऑलवेज रिमेंबर अगर आप लोगों को ये मल्टीप्लाई सक्सेसफुल करवाना है तो ये जो दोनों है ना अंदर के, चाहे इसका हो गया अंदर का, चाहे इसका हो गया अंदर का, आप लोगों का ये दोनों के दोनों हमेशा सेम होने चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ अभी अच्छे से सुनना, जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आप लोगों को अच्छे से आएगा समझ में। मैं बोल रहा हूँ अगर आप लोगों को दो चीजें मल्टीप्लाई करवानी है ना, यहां पर जैसे क्या था m क्रॉस n, a क्रॉस b, ये दोनों इसके ऑर्डर थे, याद रखना यहां पर a और अगर आप लोगों का n और a बराबर हो जाता है, n और a अगर आप लोगों का बराबर हो जाता है, दैट मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन आपका पॉसिबल है, अदरवाइज अगर ये बराबर नहीं होता मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। और जब ये मल्टीप्लाई कर लोगे तो आप लोगों का जो रिजल्टेंट आएगी, यानी कि जो फाइनली आप लोगों की जो मैट्रिक्स बनेगी, रिजल्टेंट आप लोगों की जो मैट्रिक्स बनेगी, ये आप लोग ध्यान में रखोगे, ये क्या बनेगा, ये आप लोगों का बनेगा ये क्रॉस ये। अब सुनो, इसको मैं अभी क्वेश्चन से बताता हूं, नहीं आया ना समझ में, क्वेश्चन से देखो, ये देखो ध्यान से देखना क्या है क्वेश्चन, ठीक है, कितना आसान है देख लेना, तुम लोग लिटरली बोलोगे भैया बहुत आसान है। देखो फर्स्ट है, कह रहा ए है, ए कितने की है, आप कहोगे जी 3 क्रॉस 5 की है, ठीक है भाई मैं यहां पर लिख देता हूं, ए कितना है, ए आप लोगों का 3 क्रॉस 5 है। यहां पर आप लोगों का बी कितना है, आप कहोगे भैया 5 क्रॉस 3 है। अब ये मेरे को क्या बोलता है, कहता कि ए इंटू बी क्या होगा, मैंने क्या बोला, कहता ए इंटू बी क्या होगा, ए का क्या है ऑर्डर, आप कहोगे 3 क्रॉस 5, बी का ऑर्डर क्या है, आप कहोगे जी 5 क्रॉस 3, यानी कि मैंने बोला था ये दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, है सेम, आप बोलेगा बिल्कुल सेम है। रिजल्टेंट क्या बना, यानी कि जो आप लोगों की रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो क्या बनेगी, आप कहोगे भैया ये क्रॉस ये, यानी कि 3 क्रॉस 3, डन। नेक्स्ट आप लोगों का बी इंटू ए, बी का क्या है, आप बोलोगे बी क्या है, आप लोगों का 5 क्रॉस 3, ए क्या है 3 क्रॉस 5, क्या ये दोनों के दोनों सेम है, आप बोलोगे बिल्कुल सेम है, यानी कि क्या बन गया रिजल्टेंट, ये क्रॉस ये, दैट इज 5 क्रॉस 5, ये रहा आंसर। क्या हो गया, पहले का 3 क्रॉस 3 है, सेकंड का 5 क्रॉस, ये नहीं हो सकता, 3 क्रॉस 3 ये रहा, 5 क्रॉस 5 ये रहा आंसर। समझ में आ गया, बोलो भाई आ गया समझ में बढ़िया तरीके से। चलो फिर ये वाला क्वेश्चन तुम करो अगर आ गया तो समझ में, करो। हर एक चीज को मैं बेसिक से बताऊंगा, उसकी तुम टेंशन मत लो, ठीक है, उसकी तुम टेंशन मत लो, हर एक चीज आपकी बेसिक से होगी, ठीक है। चलो बताओ, आराम से सोचो, जैसा बताया वैसा सोचो। सुनो मेरे को यहां पर इसने क्या बोला हुआ, कहता कि ए बी जो है उसका आप लोगों का मैट्रिक्स कितना है, कह रहा है ए बी का क्या है मैट्रिक्स आप लोगों का 2 क्रॉस 5 है, ठीक है मान लिया। कह रहा है ए का क्या है ऑर्डर, कह रहा है 2 क्रॉस 3 है। अब मान लेते हैं मेरे को ना यहां पर बी का पूछा हुआ, बी का मैंने मान लिया m क्रॉस n है एग्जाम्पल के लिए, मेरे को पता है ए बी का जो आप लोगों का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, जो ए का ऑर्डर होगा, है ना, जैसे ए का ऑर्डर कितना है जो भी है, और जो बी का ऑर्डर होगा उसका बीच वाला सेम होना चाहिए, साइड वाले के बराबर रिजल्टेंट वाला होगा। क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, ए बी का अभी अभी क्या बताया था जी 2 क्रॉस 5, ए का क्या बताया 2 क्रॉस 3, यहां पर इसने क्या बोला m क्रॉस n का निकालो। अब तो देखो ना ये तो हलवा है ना, मेरे को क्या बताया था अभी भी, ये दोनों अगर ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन अगर हो रही है, ये दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, बताओ होने चाहिए, इसका मतलब m इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 3, हो गया डन, यानी कि मेरे को m मिल गया, कितना है 3 है। अब मेरे को पता था जो आप लोगों की रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनती है वो क्या बनती है 2 क्रॉस n, यानी कि ये देखो 2 आ गया, यहां पर देखो 2 आ गया, n हो गया, ये भी n हो गया, n की वैल्यू कितनी मिल गई 5, दो, यानी क्या रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आ रही है 3 क्रॉस 5। नहीं आया समझ में, एक और क्वेश्चन देखो, ये लो आपका क्वेश्चन है 2022 का, करो। कहता है क्या आप लोगों का जो ये है ना,
क्या ये मैट्रिक्स आप लोगों की एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी? अब स्क्वायर मैट्रिक्स होती क्या है वो अभी आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। एक मिनट, ये देखो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा बेटर रहेगा, करो इसको। इसमें तो आपको ऑर्डर भी बता रखा था मैंने। ये मेरे को कह रहा है ए बी और बी ए क्या एग्जिस्ट करेंगे? देख लेते हैं। ए बी की वैल्यू क्या होगी आपको पता है? अगर मेरे को ए बी को करना है सॉल्व, यहां पर इसकी मैट्रिक्स कितनी आ रही थी, ये ऑर्डर क्या आ रहा था? आप बोलोगे 3x2। इसका कितना आ रहा था? 2x2। तो आप लोगों का देखो ये दोनों के दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, यानी कि क्या हो गया? 3x2। अब मैं यहां पर अगर b इंटू ए करता हूं तो ये कितना हो गया? b की वैल्यू कितनी है? आप लोगों का 2x2। c का कितना है? 3x2। क्या ये दोनों के दोनों सेम है? आप बोलोगे नहीं है सेम। नहीं है सेम तो क्या एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसने बोला है ना, देखो क्या दे रहा ऑप्शन, कह रहा ए बी आप लोगों का दोनों के दोनों क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे। करेंगे नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दोनों के दोनों अलग है। कह रहा दोनों के दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। कह रहा है ए बी एग्जिस्ट करेगा लेकिन बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिल्कुल सही है, यही तो बोलना चाह रहा था मैं। समझ में आ रहा है? अब ये वाला क्वेश्चन देखो, और यहां पर रुक जाओ, हाँ ये वाला करो। इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं मैं सो दैट कि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। लो करो, अच्छे से करो, बताओ क्या होगा? कर लिया? पॉज करके कर लिया? अच्छे से देख लेते हैं आप। यहां पर की अगर मैं बात करता हूं ये वाले क्वेश्चन में, यहां पर इसकी वो कितना है, ऑर्डर कितना है? आप बोलोगे ये है आप लोगों का एक रो है, 3 कॉलम है, दैट इज 1x3। ये वाले का कितना होगा? ये आप लोगों का देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये, यानी कि 3x3। क्या दोनों के दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है। क्या एग्जिस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे। क्या होगा? 1x3, यानी कि एक रो 3 कॉलम, एक रो 3 कॉलम, यानी कि ये आंसर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये हो सकता है आंसर? नहीं, एक रो 3 कॉलम नहीं है। यहां पर एक रो 3 कॉलम है? नहीं। यहां पर एक रो 3 कॉलम है? हो सकता है। तो जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे ना, तब आप लोगों को मैं एग्जैक्टली बताऊंगा किस तरीके से आप लोगों का इसको मल्टीप्लाई में करूंगा, ठीक है। चलो आप लोगों का नेक्स्ट चीज ये देखो, यहां पर क्या होगा, करो। ये वाले में सिर्फ ऑर्डर पूछा हुआ, करो। कैसे होगा? बोलो बोलो बोलो, कैसे होगा? बोलो। देखो इसका कितना होगा? आप बोलोगे ये क्या है? ये 1x3 है। ये कितना है? 3x3 है। ये कितना है? आप लोगों का 3x1 है। तो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? देखो ये वाला और ये वाला सेम है, बिल्कुल सेम है। आप बोलोगे भाई 3 का, अरे सेम ही चलेगा पैटर्न। आप लोगों का चाहे 5 आ जाए चाहे 50 आ जाए, आप लोगों का सेम चलेगा पैटर्न। क्या है दोनों के दोनों सेम है? आप बोलोगे बिल्कुल सेम है। क्या है दोनों के दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है। तो आंसर क्या आ गया? 1x1। और जैसे ही आप इस पर टिक मारोगे मैं बोलूंगा गलत है। क्यों है गलत? अरे मेरे भाई यहां देखो, आप इसके ब्रैकेट्स देख रहे हो? कैसे ब्रैकेट्स हैं? कैसे ब्रैकेट्स हैं? क्या ऐसे ब्रैकेट्स हैं इसके? बिल्कुल भी नहीं। तो ये है ही नहीं मैट्रिक्स, ये है ही नहीं मैट्रिक्स भाई। तो ये वाला मैं कंसिडर ही नहीं करूंगा। आ रहा समझ में? वापस से सुनो क्या बोल रहा हूं। ये आप लोगों का ये दिख रहा है आप लोगों को ऐसे करके, क्या दिख रहा है? स्क्वायर दिख रहा है मेरे को, कह रहे हो भैया ठीक है जी स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है? नहीं है, ऐसे ब्रैकेट है नॉर्मल। ये स्क्वायर तो है ही नहीं, तो ये मैट्रिक्स ही नहीं है। तो कितना होगा? ये क्या दोनों का दोनों सेम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो आंसर क्या होगा इसका? 3x1। आंसर ए होगा, ना कि बी। आ रहा समझ में? बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आ रहा समझ में? चलो अब बढ़ते हैं जी आगे। इसीलिए मैंने देखो जबरदस्ती आप लोगों को देखो ये वाला क्वेश्चन भी करवाया था, क्योंकि ये रिसेंट टाइम में भी आया था। एनडीए 2025 का है, एनडीए 1 2025 का है या एनडीए 2024 का है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन अभी रिसेंट का है ये। लेकिन ये वाला थोड़ा पुराना है। दोनों बता दिए, क्यों बताया अब समझ में आ गया होगा। अब सुनो, मेरे हिसाब से तुम लोगों को आ गया होगा अभी आप लोगों का ऑर्डर कैसे करके निकालते हैं। अब कुछ आप लोगों को यहाँ पर क्या पढ़ना पड़ेगा, कुछ टाइप के आपको मैट्रिसेस पढ़नी पड़ेंगी, समझ रहे हो? कुछ टाइप के आपको मैट्रिसेस पढ़नी पड़ेगी। तो पहले मैं वो पढ़ा देता हूँ, फिर आप लोगों को बाकी के क्वेश्चंस में यहाँ पर करवाता हूँ। सुनो ध्यान से देखना। अभी आप लोगों का मैं देखो एक अगर मैट्रिक्स की बात करता हूँ तो मैट्रिक्स आप लोगों के बहुत सारे टाइप के होते हैं। कैसे ऐसे करके टाइप के होते हैं, ध्यान से सुनते जाना। देखो आप लोगों का पहला जो मैट्रिक्स होता है वो आप लोगों का क्या होता है? नॉर्मल,
यहां पर आप लोगों का ये अगर मेरे मान लेते हैं 2 लिखा, 2 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, ये क्या हो गया? आप बोलोगे भैया यहां पर 2 रोज है 2 कॉलम्स है। यहां पर मैंने कहा 2 3 1 5 7 9 1 4 2 ऐसे करके लिखा। कितने कॉलम्स है? आप कहोगे भैया 3 रोज है 3 कॉलम्स है। यहां सुनो, अगर आप लोगों का ये और ये सेम होता है, ये और ये सेम होता है, यानी कि अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स अगर ऐसा हो जाता है, ऑलवेज रिमेंबर, अगर ऐसा हो जाता है तो इस टाइप की मैट्रिक्स को मैं क्या बोलता हूं? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलता हूं? स्क्वायर मैट्रिक्स। डन? स्क्वायर मैट्रिक्स आगे समझ में? यानी सिंपल सी बात है, अगर मेरा रो और जो कॉलम है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है, अगर वो आप लोगों के सेम है, दैट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहां पर इसने एक चीज मेरे से बोला था कि आप लोगों का ये देखो, कुछ चीज इसने मेरे को बोला था, ये देख रहे हो, इसने मेरे को एक स्क्वायर मैट्रिक्स बोला था, तो ये वही था बस। अब देखो, इसके अलावा आप लोगों ने ये भी सीखना है कि अगर मान लेते हैं मेरा इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे टोटल, कुछ नहीं करना, रो इंटू कॉलम कर देना। रो इंटू कॉलम कितना होता है? 4, यानी कि कितने एलिमेंट्स है जी? 4 एलिमेंट्स है। यहां पर आप लोगों के रो इंटू कॉलम कितना होता है? 9, यानी कि कितने एलिमेंट्स है जी? 9 एलिमेंट्स है। दैट्स इट। क्लियर हो गया? अब देखो, सुनो, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 2024 का क्वेश्चन है, सेकंड का। सेम क्वेश्चन आया था, आप लोग एक मैं करवाऊंगा, बाकी आप लोग दूसरा करोगे खुद से। यहां देखो, आप लोगों का देखो, अब ध्यान से सुनते जाना जो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना, ठीक है? यहां देखो, आप लोगों का यहां पर देखो x जो है, x का कितना ऑर्डर है? 3x3। y का कितना ऑर्डर है? 2x3। यहां पर z का कितना ऑर्डर है? 3x2। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं यहां पर आपसे बोलता हूं, आप लोग जरा मेरे को z इंटू वाई इंटू एक्स निकालो, बताओ भाई क्या होगा? पहले ये देख लो ना, क्या एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। z का कितना है? आप बोलोगे जी 3x2। y का कितना है? आप बोलोगे जी 2x3। क्या है दोनों के दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है, क्योंकि यहां पर ब्रैकेट लगा था तो मैं पहले ब्रैकेट करता हूं सॉल्व, इसीलिए इन दोनों को किया। अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा? 3x3 आएगा। आ गया जी रिजल्टेंट? बिल्कुल आ गया। अब अगला क्या बचा? z से मल्टीप्लाई करवानी थी, यहां देख लो, z से x से करवानी थी, x से करवाएंगे। अब कितना होगा? 3x3। क्या ये दोनों के दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है। रिजल्टेंट क्या आएगा? 3x3 का। तो इसने मेरे को बोला था इसका जो रिजल्टेंट आएगा, कहता कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल है, बताता ना, दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। कह रहा 9 एलिमेंट्स है। 9 एलिमेंट्स मतलब 3 इंटू 3 9। पहली बात सही कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा, 100% सही कह रहा मेरी बात। अब अगली चीज कह रहा, जब ये आप लोग करोगे, सबसे पहले x लिखोगे, ये z लिखोगे। z कितना है? आप लोगों का z है जी 2x3। फिर आप लोगों का x कितना है? 3x3। फिर आप लोगों का यहाँ पर ये z कितना है? 3x2। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल। मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट था इसलिए पहले इसको किया। यहाँ पर 2x3 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 3x2 हो गया। क्या ये आप लोगों का सेम है? बिल्कुल सेम है, यानी कि कितना हो गया? 2x2। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? 100% स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि कितने एलिमेंट्स हो गए? 2 इंटू 2 दैट इज 4। खत्म। यानी कि ये भी आप लोगों का एकदम सही है। नेक्स्ट, ये वाला जब आप करोगे, यानी कि देखो सिंपल है, लास्ट वाला जो पार्ट है, आप लोगों का x कितना है? 3x3। y कितना है? आपका 2x3। फिर आपका z कितना है? 3x2। ये हो गया 3x3 हो गया, यहाँ पर 2x2 हो गया। ये देखो, क्या ये सेम है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये मेरे को बोलता कि आप लोगों का तीनों के तीनों क्या करते हैं? ये आप कह रहा है नॉट डिफाइंड है। बिल्कुल सही बोल रहा है, डिफाइंड हो ही नहीं सकते, तीनों के तीनों सही है। यही सेम क्वेश्चन 2 साल के बाद पता कैसे करके आ गया? बस इस बार क्या लिख दिया था? कहता उसमें लिखा था एलिमेंट्स 9 है, इसमें लिख दिया जी ऑर्डर 3 है। बात तो सेम है। ऑर्डर का मतलब, ऑर्डर कभी भी 3 बोलता है। अगर कोई कहता ना स्क्वायर मैट्रिक्स है और कहता ऑर्डर 3 है, इसका मतलब है ऑर्डर आप लोगों का 3x3 है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दिया और कहता कि ऑर्डर आपका 3 है, इसका मतलब 3x3 है। कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है, इसका मतलब कितना है? 2x2। ये दिमाग होता है जो आप लोगों ने थोड़ा सा चलाना था, बस इतना सा फर्क होता है। समझ में आ गया? चलो, अब आप लोगों को आ चुका है जी डिग्री और ऑर्डर का। अब सुनो, यहां पर एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर मेरे को क्या बोलता है? कहता जी ए और बी जो है वो आप लोगों के कह रहा जी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है? 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर है जी, ठीक है,
सेम ऑर्डर है, कोई दिक्कत नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स की। कह रहा ए बी जो है ना वो एक नल मैट्रिक्स हो गया। कह रहा है कि ए बी क्या हो गया, ए बी कह रहा जी नल मैट्रिक्स है। मतलब क्या होता है, यही चीज अब आप लोगों ने पढ़नी है। यहां सुनो, आप लोगों को मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स बता दी, आप बोलोगे जी बता दी। नेक्स्ट आप लोगों की एक आती है जी नल मैट्रिक्स। क्या आती है, नल मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स क्या होती है, सुनो ध्यान से। नल मैट्रिक्स का सिंपल सा मतलब है आपकी मैट्रिक्स जो है वो क्या है, जीरो। अब देखो अपना दिमाग चलाओ, देखो जीरो लिखा है मैंने, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा। तुम बोलोगे भैया ऑर्डर तो पता ही नहीं, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। अगर आप लोगों को 2x2 का जीरो बनाना है ना, आप ऐसा कर दो, 1 0 2 0 3 0 4 0। चाहे इसको अगर आप लोगों ने पूरा लिखा है ना, कई बार ऐसा होगा वो सिर्फ जीरो लिख देंगे। बस आपको क्या करना है, अगर यहां पर आपके 2x2 की मैट्रिक्स बन रही है तो आपको यहां पर भी 2x2 का बना देना है, दैट्स इट। अब यहां देखो, अगर आपको 3x3 का बनाना है, कुछ नहीं करो, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, खत्म। लो बन गई आपकी क्या, नल मैट्रिक्स बन गई 3x3 की। डन डन, नल मैट्रिक्स आगे समझ में। तो अगर कहीं पे मेरे को जीरो लिखा हुआ आता है दैट मीन्स ये नल मैट्रिक्स होगी। तो अगर मेरे को कहता है ना, जैसे देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या बोलता है, कहता है कि आप लोगों का क्या, ए और बी आप लोगों के क्या है, नल मैट्रिक्स है। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि ये क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। अब देखो इसमें क्या बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। कह रहा दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, नल मैट्रिक्स होने चाहिए। अच्छा तुम एक चीज मेरे को बताओ, अगर ए की वैल्यू जीरो है, ए की वैल्यू जीरो है, मान लेता है बी की आपकी 1 लाख 1 करोड़ 50 करोड़ कितनी भी है, मैंने क्या किया, ए इंटू बी किया, तो क्या है जीरो बनेगा कि नहीं बनेगा। आप बोलोगे भैया बिल्कुल बनेगा, है ना, एक नॉर्मल सी सोचने वाली बात है। नेक्स्ट, अगर मैंने ए की वैल्यू आपकी 1 करोड़ जितनी भी करनी है कर दी, बी की वैल्यू मैंने क्या कर दी जी, जीरो कर दी, कर दिया। अब क्या आप लोगों का ए इंटू बी आप लोगों का जीरो बनेगा। आप बोलोगे भैया बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल जीरो बनेगा, बनेगा, बन गया, डन। नेक्स्ट, अगर मैंने यहां पर ए भी जीरो कर दिया, बी भी जीरो कर दिया, तो क्या आप लोगों का ए क्रॉस बी आप लोगों का क्या जीरो बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल 100% बनेगा। तो पहला वाला केस क्या बोल रहा है, कह रहा दोनों के दोनों नल मैट्रिक्स हो गए। क्या ये जरूरी है, देखो कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कह रहा ए और बी आप लोगों का नल मैट्रिक्स बने, क्या ये जीरो है, क्या ये जरूरी है, मे बी हो सकता है। कह रहा इन दोनों में से एक जीरो हो जाए, क्या ये जरूरी है, मे बी हो सकता है। कह रहा बी आप लोगों का नल मैट्रिक्स हो जाए, ए आप लोगों का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए, है ना। नहीं आना है अभी कुछ ज्यादा समझ में, वेट करो, थोड़ा सा वेट करो। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ी देर में बताता हूं। ये वाला क्वेश्चन देखो, आप ए और बी आप लोगों का एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था, 2021 में आया था। ये वाला एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था 2022, कहां गया, ये वाला 2024 में आया था। फर्क देखो, दोनों में फर्क बताता हूं, कंपैरिजन आप लोगों को दोनों चीज में बताऊंगा। यहां देखो कहां गया, ये रहा, ये 2021 में आया था। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा ए और बी वापस से देखो, कह रहा दो मैट्रिक्स है, कह रहा ए बी आप लोगों की अगर n क्रॉस n की है तो ये कह रहा है इनमें से कौन सा पॉसिबल है। क्या बोल रहा है, ए बी अगर आप लोगों का n क्रॉस n है तो इनमें से कौन सा पॉसिबल है। पहला कह रहा है, कह रहा ए और बी दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। जरूरी है ऐसा कुछ नहीं है जरूरी, हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नहीं किया था, मैंने कहा था जी 2x3 है और 3x2 है, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल नहीं है, तब भी मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये तो पहली बात तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर रखा है इसने, बिल्कुल गलत बात करता है। दूसरा कह रहा है कि इनमें से एक आप लोगों की दो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यहां देखो दोनों में से कोई भी नहीं थी, ये भी गलत बोल रहा है। कह रहा दोनों के दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए, भाई ऐसे जरूरी थोड़ी है, दिख रहे सेम ऑर्डर के, नहीं दिख रहे, गलत है। नेक्स्ट कह रहा कि ए और बी जरूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर के हो, बिल्कुल सही कह रहा, खत्म, डी बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, अब इधर सुनो, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा मल्टीप्लाई कैसे अरे करता है, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़े से और टाइप के आपके मैट्रिसेस जानने किस किस टाइप के मैट्रिसेस होती है। देखो सुनो, अभी एक काम करते हैं, 2 मिनट के लिए तुम लोग सांस लो, आंख बंद करो और सोचो कि अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। अभी तक ऑर्डर हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को मैंने वो बता दिया है। लास्ट के ऑलमोस्ट 7 8 10 साल में आप लोगों के किस किस टाइप के ऑर्डर के क्वेश्चंस आ के सब बता दिए मैंने। अब एक बार आंख बंद करके सोचो उसको, क्या हुआ, कर लिया आंख बंद करके गाइस, क्या दिख रहा है, एनडीए दिख रहा है, ये बिल्डिंग दिख रही है, इसमें जाने का जो सपना है जो आपने देखा था आज से 1 साल पहले, आज से 2 साल पहले, आज से 3 साल पहले, या किसी किसी ने आज से 10 साल पहले, आ रहा है ना वो दिमाग में, आ रहा है ना,
जो पहले लग रहा था कि प्रिपरेशन शायद इस बार अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, शायद छोड़नी पड़ जाए, चीज़ें आएंगी यार समझ में। यू जस्ट फॉलो अस, चीज़ें आएंगी समझ में, हमारी गारंटी है तुम्हें समझाना। नहीं आता ना समझ में, तुम कमेंट बॉक्स में बेफिक्र लिखो। अगर तुम्हें लगता है कि आप लोगों को और ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तुम बोलो भाई, सब होगा। तुम लोगों के लिए ऑलरेडी इतना ज़्यादा शेड्यूल में उथल फेर कर दिया है कि आप लोग एट द एंड ऑफ द डे आपका एग्ज़ाम निकलना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। अगर आप लोगों का वही एग्ज़ाम नहीं निकला तो मैं क्या कर लूँगा करके, कुछ नहीं हो पाएगा यार, समझ रहे हो। तो मेरा मेन मोटिव है आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर करवाना, वो आप लोगों का पीडीएफ में नाम लेके आना। तो जब वो पीडीएफ में नाम आएगा ज़रूर से यार, जब आप मैसेज करते हो ना यार, इतनी ज़्यादा खुशी आती है, इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना कि क्या ही बताओ यार मैं तुमको। चलो अब आ जाते हैं जी डायगोनल। एक मैंने आपको क्या बता दिया, नल मैट्रिक्स बता दिया, जब आपके सारे जीरो, स्क्वायर मैट्रिक्स बता दिया। अब आ जाता है जी आप लोगों का एक और टाइप का होता है, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको ना आई से लिख देते हैं, आई से। अब आप बोलोगे आई कितने बाई कितने का होता है, इसका ऑर्डर क्या होता है, सुनो। अगर आप लोगों का, देखो ये बताने से पहले थोड़ा सा अब ना मैंने पहले तुम लोगों को ये बता देता हूं कि आप लोगों की पोजीशन क्या क्या होती है। सुनो, ध्यान से सुनना। अगर मैंने देखो यहां पर ना मैं ऐसे करके बना रहा हूं, ये आपकी मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। इन जनरल हम लोग इसमें भी क्या करते हैं, ए आई जे करके रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप बोलोगे भैया ए आई जे का मतलब, जहां पर आप लोगों का आई जो है वो आप लोगों के रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो जे है, जे आप लोगों के कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं, मैं देखो यहां पर हर एक जगह पे मैं ए लिख सकता हूं, लो लिख दिया। बट अब रिप्रेजेंट करूंगा कैसे, करूंगा पता है कैसे? ये मेरा क्या है, आप बोलोगे मेरी रो 1 है। ये मेरा क्या है, ये मेरा रो 2 है। ये मेरा कॉलम 1 है, ये मेरा कॉलम 2 है। डन, बिल्कुल क्लियर। फिर उसके बाद फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है ना, 1 1 कर दो। मतलब पहले रो आएगी फिर आपका कॉलम आएगा। फर्स्ट रो थी इसलिए 1 आया, फर्स्ट कॉलम था इसलिए 1 आया। तो सेकंड वाले का क्या होगा, आप बोलोगे भैया फर्स्ट रो है, सेकंड आप लोगों का कॉलम है इसलिए A1 2। सेम वे में अगर आप लोगों का कॉलम 2 हो गया तो 2, वो रो 2 हो गया इसलिए 2, कॉलम 1 हो गया इसलिए 1। सेम वे में आप लोगों का रो कितना हो गया, 2, कॉलम क्या हो गया, 2। डन हो गया। अब देखो इसी चीज को मैं ना थोड़ा सा और बड़े उस पर लेके चलते हैं। जब आप लोगों का ए ए ए ये हो गया, अब देखो वापस से एग्जैक्ट सेम चीज हम लोग करेंगे। देखो ध्यान से देखना कैसे करेंगे। ये हो गया, आपको पता है रो 1 है, आपको पता है रो 2 है, आपको पता है रो 3 है, आपको पता है कॉलम 1 है, आपको पता है कॉलम 2 है, आपको पता है कॉलम 3 है। क्लियर? रो 1 कॉलम 1 यानी कि 1 1। डन। नेक्स्ट आप लोगों का ये रो 2 हो गया, ये कॉलम 1 हो गया। अब बताओ इसका क्या होगा, सीधा इसका पूछ रहा हूं। तो क्या है, ये रो 3 है, कॉलम 3 है यानी कि 3 3। तो मैं किसी का भी रैंडमली पूछ लूं, ये वाले का क्या होगा, रो 1 है, कॉलम 2 है यानी कि रो 1 हो गया, कॉलम 2। ये वाले का रो 1 हो गया, कॉलम 3। ये वाले का रो 2 हो गया, कॉलम 2। ये वाले का रो 2 हो गया, कॉलम 3। ये वाले का रो 3 हो गया, कॉलम 1। ये क्या हो गया, रो 3 कॉलम 2। आ गया समझ में? इस तरीके से। तो ये क्या है, ये आपके नाम है। अब मैं अगर यहां पर आप लोगों को बोलूं ना, मैं देखो अगर इसको एकदम बढ़िया तरीके से लिखना चाहूं, है ना, अब इसको मैं एकदम बढ़िया तरीके से लिखता हूं, फिर आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आएगा कि मैं एग्जैक्टली में बोलना क्या चाह रहा हूं। देखो ये आप लोगों का क्या है, रो 1 1, ये आप लोगों का रो, ये आपका A11 A12 A13 A21 A22 A23, यहां पर आप लोगों का A31, या आप लोगों का A32, या आप लोगों का A33। क्लियर हो गया? अब सुनो, अगर ये आपको क्लियर हो गया, सेम यहां पर मैं क्या कर देता हूं, 2 क्रॉस 2 का A11 हो गया, A12 हो गया, A21 हो गया, A22 हो गया। यानी ये क्या कर रहा हूं, यहां पर आप लोगों का देखो ये रो 1 था, ये आपका रो 2 था। यहां पर आप लोगों का एक कॉलम 1 था, ये आपका कॉलम 2 था। यहां पर आप लोगों का रो 1 था, ये आप लोगों का रो 2, और ये आप लोगों का रो 3। सेम वे में ये आप लोगों का कॉलम 1 है, ये आपका कॉलम 2 हो गया, ये आप लोगों का कॉलम 3 हो गया। क्लियर? अब सुनो, यहां पर अगर मैं आपसे क्या बोलता हूं, मैं आपसे बोलता हूं कि अगर इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, आप बोलोगे जी ये रहे इसके डायगोनल एलिमेंट्स। अब आप बोलोगे भैया समझ नहीं आया कैसे रखे हुए। सुनो,
कभी भी कोई आपको बोले ना कि किसी के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्या बोलता है, डायगोनल एलिमेंट्स की अगर बात करते हैं ना, तो डायगोनल एलिमेंट्स में आप लोगों को बस इतना ध्यान में रखना है जहां पर आपका आई और जे आपका सेम होता है, यानी ये कौन से होते हैं, डायगोनल वाले। बन गया, देखो डायगोनल 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, ये और ये। आ गया, बताओ समझ में? आ गया। जहां पर आपका आई यानी कि नंबर ऑफ रोज जो होगा और जो नंबर ऑफ कॉलम होगा वो आपका एग्जैक्टली सेम होगा, यानी A11 वाले एलिमेंट हो गया, A22 वाला एलिमेंट, A33 वाला एलिमेंट। तो अगर मैं ये बोलता हूं ये आपके क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है, और याद रखना अगर कोई आपको बोलता है ना ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स में कुछ नहीं होता। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है अगर आप लोगों ने, ये आपका एक डायगोनल हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया, ये आपका तीसरा एलिमेंट हो गया, बाकी सारे के सारे एलिमेंट जो है वो आपके क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, लेकिन आप लोगों के बाकी सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो 0 होंगे। अब यहां पर 2 क्रॉस 2 की अगर बात करता हूं, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है, 4 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 7 हो गया, लो बन गया आपका, बन गया। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स आप लोगों के होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं। समझ रहे हो, ये वाली चीज है। अब देखो सुनो, अब देखो इसमें ना अलग अलग तरीका हो सकता है। क्या क्या तरीका हो सकता है, मैंने अभी आपको बताया डायगोनल एलिमेंट का। अब देखो अगर आप लोगों का ऐसे करके कोई डायगोनल मैट्रिक्स बना जिसमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे क्या है, 1 है। यहां पर आप लोगों का क्या हुआ, 1 0 0 1, यहां पर क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, बाकी सब 0 है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, मान लेते हैं 4 0 0 0 4 0 0 0 4, यानी कि बेसिकली ये सारे के सारे सेम है। नेक्स्ट आप लोगों का यहां पर मान लेते हैं ये आपका हो गया 5 या 15 0 0 0 15, ठीक है, ऐसे करके हो गया। अब सुनो, अगर मैं यहां पर की बात करता हूं, आप लोगों के क्या चेंजेस हैं, ध्यान से देखना, जो मैं बता रहा हूं वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला वाला है, यहां पर क्या है, सारे एलिमेंट्स आपके 1 हैं, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है सब 1 1 है, यानी कि एक भी आपका अलग नहीं है, एक भी अलग नहीं है। इसे मैं बोलता हूं ये क्या है, मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अभी मैंने आपको बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, आई से। अगर इसका ऑर्डर देखो, ये क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोगों का हमेशा क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, देख लो, इसमें कितने रोज है, आप बोलोगे 3, इसमें कितने कॉलम्स है, आप बोलोगे 3। तो यहां पर क्या हो गया, इसको मैं बोलूंगा आई, और क्योंकि इसका क्या ऑर्डर 3 है, I3। अब ये क्या है, सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको क्या बोलूंगा, I2। क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, 2 है। नेक्स्ट देखो, ये वाले में क्या हुआ, 1 1 नहीं हुआ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमेशा यहां पर क्या होगा, 1 ही होगा, हमेशा यहां पर 1 ही होगा, 1 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। बट अगर आप लोगों का यहां पर देख रहे हो डायगोनल एलिमेंट्स सब में क्या हुए, यहां पर आप लोगों के डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सेम है, बट 1 नहीं है। अगर 1 हुआ तो सीधा सीधा मैट्रिक्स क्या बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। लेकिन आप लोगों का अगर यहां पर क्या हुआ, यहां पर आप लोगों का 1 के अलावा अगर चीजें हुई, तो याद रखना ये जो होता है इसको मैं बोलता हूं स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलूंगा, स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया, क्या बोलूंगा, स्केलर मैट्रिक्स। डन, आगे समझ में। सारे अगर 1 हुए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सारे अगर कोई भी आपका नंबर हुआ एग्जैक्ट एक्सेप्ट 1, लेकिन सारे के सारे सेम होने चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स। अदरवाइज अगर इसमें सारे के सारे डिफरेंट हुए, जैसे मान लेते हैं अगर आप लोगों ने क्या लिख दिया, 5 0 0 0 7 0 0 0 9, इसमें देखो तीनों डिफरेंट हो गए। कई बार ऐसा होगा आप लोगों को ऐसे दे देंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 5, ये भी क्या होगा, ये दोनों के दोनों आपकी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आ गया। यानी कि आप लोगों का जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो पता है क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स आप लोगों का होता है जहां पर आप लोगों का तीनों के तीनों या तो डिफरेंट हो या 2 डिफरेंट हो, लेकिन एक तो आप लोगों का
अलग होना चाहिए, भले दो सेम हो जाए एक अलग होना चाहिए, वो डायगोनल मैट्रिक्स। अगर तीनों के तीनों 1 है तो आप लोगों का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या दोनों 1 है तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आपका कोई और नंबर है, वैसे एग्जैक्टली पता है कैसे लिखते हैं इसको, इसमें बाद में तुम्हें बताऊंगा। 4 इसमें कॉमन लेते हैं, फिर ये 1 0 0 0 1 0 हो जाता है, 0 0 1 हो जाता है, और फिर आप लोगों का 4 और यहाँ पर आपका i लिख देता हूँ, i3 ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसको मैं आप लोगों का 15 i2 लिख सकता हूँ, ये बाद में बताऊंगा आपको। तो अगर आप लोगों का 1 के अलावा है कुछ भी, तो आप लोगों का क्या हो सकता है, इसे मैं बोलता हूं स्केलर मैट्रिक्स। तो यहां पर ये 3 चीजें थी आप लोगों का, एक था डायगोनल मैट्रिक्स, एक था स्केलर मैट्रिक्स, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने बता दी। अब देखो अगली चीज, एंड दिस इज द ऑलमोस्ट लास्ट चीज जो आप लोगों का डायगोनल मैट्रिक्स का है। ये डायगोनल क्या कह रहा हूं, जो मैट्रिक्स है उसमें आप लोगों का बेसिक का ये बोल सकते हो आप लोग आखिरी पार्ट है। देखो मान लेते हैं, मैंने देखो ध्यान सुनना जो मैं बता रहा हूं, मैंने देखो एक मैट्रिक्स देखो ऐसे करके लिखी, दोनों में फर्क देखना, 1 5 7 2 3 4, और ये मैंने लिख दिया जी 0। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा, 1 5 7 2 3 4, ये क्या कर दिया मैंने, 0 लिख दिया। क्या हुआ है यहां पर, आप बोलोगे भैया ये जो है ना ये आपका डायगोनल है, ये क्या है, ये आपका डायगोनल है, ठीक है, ये डायगोनल है। इसके इसमें ऊपर वाला जो है वो आप लोगों का देखो, ये वाला आपका 0 नहीं है, इसमें क्या है नीचे वाला जो है वो क्या है, कंप्लीट आपका 0 है। डायगोनल के जितने भी नीचे एलिमेंट है वो सारे क्या है, 0 है। ये आपका डायगोनल है। डायगोनल के जितने भी ऊपर ये सारे के सारे एलिमेंट्स है, ये क्या आप लोगों के 0 हैं। तो याद रखना, अगर आप लोगों का, ध्यान सुनना क्या बता रहा हूं, अगर आप लोगों का ऊपर पे सारे एलिमेंट्स क्या होता है, सही होते हैं, नीचे पे अगर 0 होते हैं, इसको मैं बोलता हूं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, देखो ट्राइंगल जैसा दिख रहा, बस इसीलिए, वैसे कम ही आता है यूज, बट अगर आ गया तो अब बता रहा हूं। सेम वे में अगर आप लोगों को ऊपर सारे के सारे 0 है तो इसको मैं बोलता हूं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब एग्जैक्टली मैं इसका लॉजिक बताऊं आपको क्या होता है, सुनो ध्यान से, लॉजिक बताता हूं। लॉजिक क्या होता है ये ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। देखो आप लोगों का, एक बार एक काम करो, अपनी कॉपी में लिखो, वापस से क्या लिखो, जो मैंने लिखा था ना आपको A11 A12 A13, वो वाला अपनी कॉपी में लिखो, लिखो लिखो। लिख दिया। अब देखो अगर मैंने यहां पर वो चीज लिखी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33 देखो ध्यान सुनना, मैंने बोला ये आपका क्या है, डायगोनल है, इसके ऊपर वाला। अब बताओ कौन कौन से पार्ट आपके 0 हैं। आप बोलोगे भैया 3 है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। यहां पर i की वैल्यू कितनी है, i मतलब जो रो वाला होता है, कितनी है, यहां पर ये 2 है, यहां पर ये 1 है, यहां पर ये 3 है, यहां पर ये 1 है, यहां पर ये 3 है, यहां पर ये 2 है। बहुत सिंपल सी बात है, i आप लोगों का हमेशा जो होगा वो बड़ा होगा किससे, j से। अगर आप लोगों का i बड़ा होता है j से, और अगर ये वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे अगर आप लोगों के 0 हो जाते हैं, वापस से क्या बोल रहा हूं, यहां देखो 2 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 2 से। i वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके बड़े हो जाते हैं, लेकिन j वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो छोटे हो जाते हैं। अगर ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर 2 1 है, ये क्या है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 0 है, इसमें क्या है 0 है, इसमें क्या है 0 है। अगर आप लोगों के ऐसा कुछ हो जाता है, इसी को मैं बोलता हूं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि आई वाला पार्ट आप लोगों का, यानी कि जो नंबर ऑफ रो है वो आप लोगों का यहां पर देखो जो ये किससे बड़ा हो जाता है, जे से। ये सारे एलिमेंट्स आपके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। जैसे यहां पर 2 1 दिख रहा है, 2 बड़ा है 1 छोटा है, तो 2 1 में आई आपका बड़ा है 1 छोटा, जे छोटा है, ये आपका क्या हो जाएगा 0। अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करता हूं, अगर आपका आई जो है वो आपका छोटा हो गया किससे, जे से, तो इसमें ऐसे वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं 0 होते हैं। यहां देखो इसमें क्या होता है, ये वाला होता है देखो 1 2, जे बड़ा है आई छोटा है, जे बड़ा है आई छोटा है, जे बड़ा है आई छोटा है, देख लो दिख रहा है। ये वाला बहुत कम आता है, बट मैंने इसीलिए बता दें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको भी पता होना चाहिए ना यार चीजें कैसे की होती है। चलो अब एडिशन मैंने आपको बता देता, उस टाइम पे मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया था, ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, बट फिर भी तुम बोलते हो तो एक क्वेश्चन तो मैं करवा ही देता हूँ। यहाँ देखो यहाँ पर क्या है, ए है, ए के साथ इसने करवा दिया जी 3a,
प्लस का 4x इक्वल्स टू आप लोगों का 5p। हो गया। करना क्या है, कुछ नहीं करना जनाब, 3 है ना, ये 3 को बाहर लिखना, ये आपका 2 हो गया, 0 हो गया, माइनस का 3 हो गया, 1 हो गया, प्लस ये 4 हो गया। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमें नहीं पता, तो नॉर्मली इसको मैं क्या लिख दूंगा, x ही लिख दूंगा, इक्वल्स टू ये आपका क्या हो गया, 5 हो गया। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू आप लोगों की है माइनस का 2, 4, 3, 1। कुछ नहीं करना, जो बाहर है ना इसको अंदर आप मल्टीप्लाई करवा दो। जैसे आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे ये हो जाएगा आप लोगों का 6, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का 9, ये हो जाएगा 3, प्लस का ये 4x हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का ये माइनस का 10 हो जाएगा, ये आप लोगों का 20 हो जाएगा, ये आप लोगों का 15 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। इस पूरे को मैं इधर डाल दूंगा। अब आप जैसे ही इसको इधर डालोगे ये आप लोगों का देखो 4x बचेगा, यहाँ पर आप लोगों का माइनस का 10 बचेगा, जैसे नॉर्मल आप कैलकुलेशन करते हो। ये 5 होगा, माइनस बाहर से लगाना, ये आप लोगों का 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या करूंगा, अब मैंने जैसा बताया था आपको, क्या बताया था, फर्स्ट वाला फर्स्ट से, यानी कि ये देखो A11 वाला है, यहाँ पर A11 वाला है, माइनस 10 हो गया, यहाँ पर बीच में माइनस है तो माइनस लगाना, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 20 हो गया, यहाँ पर बीच में माइनस है, माइनस का 0, यहाँ पर 15 है, 15 हो गया, माइनस लगाना, यहाँ पर आपका ऑलरेडी माइनस 9 है, यहाँ पर आप लोगों का कितना हो गया, 5 हो गया, यहाँ पर आपका माइनस का 3 हो गया। करना क्या है, ये देखो कितना हो गया, माइनस का 16, ये 20, 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9, कितना हो गया 24, यहाँ पर आप लोगों को कितना हो गया 2। आंसर क्या आ गया, यहाँ पर आप लोगों का 4x की वैल्यू ये आ गई है। करना क्या अब इसके बाद इसको डाल देना इसके नीचे। अब आप बोलोगे जब इसके नीचे डालेंगे तो क्या होगा, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। 1/4 हो गया, 16, 24, 20, यहाँ पर 2। क्या करूँ वापस से, कुछ नहीं, जैसा आपको बताया था वैसे करो आप इसको कहाँ डाल दो, कहाँ डाल दो, ये आप इसकी सबसे मल्टीप्लाई करवा दो। जैसे ही आप इसकी सबसे मल्टीप्लाई करवाते हो, यहां देखो माइनस का 16/4, 20/4, 24/4, 2/4, सब कटेगा, ये कटेगा 4 हो जाएगा, ये कटेगा 5 हो जाएगा, ये कटेगा 6 हो जाएगा। यानी कि आंसर क्या हो गया, माइनस का 4, 5, 6, 1/2। खत्म, लो आंसर डन हो गया। अब देखो अगला वाला आप पे छोड़ता हूं मैं। यहां पर देखो एक ये वाला क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आप बिल्कुल कर सकते हो। यहां पर देख रहे हो, ये देखो इसने देखो 2y की वैल्यू दे रखी है, तो इसके नीचे डाल देना। आप लोगों को पता है फिर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4/2, 3/2, 1/2, 6/2 यहां पर कर देना जी पुट, समझ रहे हो, और इसको इधर डाल देना। फिर लास्ट में अगर माइनस करना नॉर्मली, फिर लास्ट में करना 3 को भी वापस उसके नीचे डाल देना। कर सकते हो, अगर नहीं आएगा मेरे को कॉमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, मैं तुमको करवा दूंगा। ये क्वेश्चन है, अब यहां पर इसको एज अ इक्वेशन दे रखा है। अब क्या करूं बताओ, एज अ इक्वेशन की तरह दे दिया। बोलो बोलो क्या करूं, सुनो मस्त से क्या करना, किसी भी एक की वैल्यू निकाल लेना। जैसे मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर मैंने m की वैल्यू निकाल ली, कितना हो गया 2n प्लस का यहां पर हो गया 1 माइनस का 2, 3, 0। यहां पर आप लोग m की जगह पे क्या कर दोगे, इस वैल्यू कर दोगे जी पुट। ये आप लोगों का कितना आ गया 2n आ गया, प्लस का ये आप लोगों का 1 माइनस का 2, 3, 0। यहाँ पर आप लोगों का माइनस का n आ गया, इक्वल्स टू आप लोगों का यहाँ पर माइनस का 2, 2, 3, माइनस का 3। करना क्या है, नॉर्मल, जैसे 4n आ गया, प्लस का यहाँ पर आप लोगों का 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2 माइनस का 4, ये आपका 6 हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर आप लोगों का माइनस का 3n हो गया, इक्वल्स टू आप लोगों का कितना हो गया, माइनस का 2, माइनस का 2, ये 3 और ये माइनस का 3। यहाँ पर आप लोगों का ये करोगे n बचेगा, इधर पे इसको इधर लेके जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों का 2 माइनस 4, 6, 0। ये आप लोगों का माइनस में ये पूरा चले जाएगा, नहीं, ये आप लोगों का कितना है, माइनस का 2, माइनस का 2, 3, माइनस का 3। फिर यहाँ पर ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 4, 6, 0। अब कर लेना इसको, n की वैल्यू पूछिए ना, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा जी, माइनस का 4, ये आप लोगों का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर आप लोगों का माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, यहाँ पर से आप लोगों को माइनस का 3 बचेगा। लो हो गया, कितना आ रहा है, ये वाला आ रहा है जी b वाला, खत्म। नहीं b नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ी होगी है। अच्छा यहाँ पर, अरे यार ये ना 2 है यार, यहाँ पर ये माइनस का गलती से लिख दिया, यहाँ पर ये 2 था तो ये आ जाएगा जी 6, खत्म। ये लो, यही है आंसर, ठीक है, हो गया खत्म। आगे बढ़ते हैं।
यहां पर आप लोगों का जो मैट्रिक्स है ना, याद रखना जब आप एडिशन करते हो ना, एडिशन के उसमें आप लोगों ने क्या ध्यान में रखना है, एडिशन में आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है ये कॉम्पिटिटिव होते हैं, यानी कि अगर आप चाहे a प्लस बी मैट्रिक्स करो चाहे आप b प्लस ए करो एकदम सही आएगा, बट याद रखना a माइनस बी और आप लोगों का b माइनस ए आप लोगों का सेम नहीं आता है, तो ये कॉम्पिटिटिव नहीं हुए। एसोसिएटिव चाहे आप a प्लस बी करो फिर उसके बाद c से प्लस कर दो, या a को बाद में करना प्लस, पहले आप b और c को कर लो, ये भी आपका सही होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, यानी कि अगर आप लोगों ने a लिखा है इसके बाद b प्लस का c करवा दो, चाहे ऐसा करवा लो या फिर आप लोग क्या करवा लो ए बी प्लस का ए सी करवा लो, तब भी आप लोगों का एकदम सेम बैठेगा। एडिटिव मतलब कुछ भी आप ऐसा प्लस करो किसी भी एक मैट्रिक्स में जो आपका सेम आ जाए, यानी कि आप लोगों को नल मैट्रिक्स करना है, दैट इज जीरो। नल मैट्रिक्स करना है प्लस आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग ऐसा प्लस करो किसी भी एक मैट्रिक्स में कि आप लोगों का जीरो आ जाए, कुछ नहीं करना, अगर ए मैट्रिक्स है तो उसमें माइनस का ए कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, यहां पर आप लोगों का अगला क्या है, मैट्रिक्स एडिशन फॉलोज कैंसिलेशन, यानी कि a प्लस बी अगर आप लोगों का a प्लस सी के बराबर है, प्रोवाइडेड कि आप लोगों के इनमें से, चलो अगर जीरो भी हो जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका ऐसे होता है a प्लस बी इक्वल्स टू a प्लस सी है तो आप लोग a से a काट सकते हो। यहां पर अगर आप लोगों का b प्लस ए इक्वल्स टू सी प्लस ए है, इससे आप ये काट सकते हो, यानी कि यहां पर b इक्वल्स टू सी आ जाएगा, यहां पर आप लोगों का b इक्वल्स टू सी आ जाएगा, कर सकते हो आप ऐसा। अब जो हम लोग पढ़ने वाले ना, दिल धड़कन सब मान लो इसको, जैसे एनडीए की दिल धड़कन कौन है, आपके सामने जो बिल्डिंग है दैट इज सूडान ब्लॉक, बस अब ये समझ लो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स की दिल धड़कन कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, जनाब राम राम सत श्री अकाल, भारत माता की जय, करवा लो भाई अपनी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं जी आगे आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन की तरफ को। देखो मल्टीप्लिकेशन को अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझोगे ना, अगर आप एकदम बढ़िया तरीके से ना स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। देखो क्या है, ध्यान सुनना। देखो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं चीज़ों को, मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स को आप करते हो तो करते कैसे हो, सुनो ध्यान से। मैंने कहा अगर आप लोगों का ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स को मैंने कहा जी ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। अगर मैंने कहा जी बी जो मैट्रिक्स है, बी क्या है आप लोगों का, मान लेते हैं 1 है 2 है 3 है 4 है। अब मैंने अलग अलग इसीलिए लिया ताकि आप लोगों को सहूलियत हो जाए। अगर मैं एडिशन करता हूँ a प्लस बी करता हूँ तो नॉर्मल होगा a प्लस का 1, b प्लस का 2, c प्लस का 3 और d प्लस का 4। अब देखो सुनो, अब तुम लोग को यहां पर बताता हूं इसका क्या है, ऑर्डर कितना है, आप बोलोगे भैया 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 है। तो आपको पता है ना, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करवाना है मेरे को a इंटू बी अगर आप लोगों का करवाना है तो क्या होगा 2 क्रॉस 2, यहाँ पर आपका 2 क्रॉस 2, ये सेम है, बिल्कुल सेम है, दैट इज आप लोगों का 2 क्रॉस 2 आप लोगों का बन जाएगा एकदम रिजल्टेंट। अब सुनो, अगर मैं ऐसा करता हूँ कि मेरा 2 क्रॉस 2 आ रहा है, यानी कि सिंपल सी बात है 2 क्रॉस 2 के लिए याद है मैंने आपको बताया था कि A11 होता है, A12 होता है, फिर A21 होता है, A22 होता है, ये आपका जनरल बताया था, आप बोलोगे बिल्कुल बताया था। सुनो ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है जी 1 1, इसका मतलब पता है क्या होता है, 1 1 का बहुत सिंपल सा मतलब हुआ, पहले का जी आप लोग रो ले लो क्योंकि पहला वाला रो को करता है रिप्रेजेंट, सेकंड वाला 1 का मतलब है सेकंड का कॉलम। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप लोगों को पहला एलिमेंट आपको निकालना है, आप पहले का रो लो और सेकंड का क्या लो, कॉलम लो, बस इतना ध्यान में रखना है। तो A11 का मतलब पहले का रो सेकंड का कॉलम, A इंटू 1 हो गया, प्लस बीचों प्लस लगेगा B इंटू 3 यानी B इंटू 3। समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया समझ में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, सेम चीज। अब आप बोलोगे भैया सेकंड वाला जो है, सेकंड वाले में कह रहा है जी 1 और 2, यानी कि 1 क्या हो गया, कॉलम रो हो गया, और सेकंड का क्या हो गया, कॉलम हो गया, यानी कि A इंटू 2 प्लस का B इंटू 4। डन, बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप लोगों का अगर मैं यहां पर करता हूं क्या होगा, यहां पर लिखा हुआ 2 1, यानी कि सेकंड का आप लोगों का रो हो जाएगा, फर्स्ट का आप लोगों का कॉलम हो जाएगा, C इंटू 1 प्लस D इंटू 3। लास्ट वाला क्या होगा 2 2, यानी कि क्या होगा सेकंड वाले का कॉलम और सेकंड वाले का कॉलम और फर्स्ट वाले का रो, तो C इंटू 2 प्लस D इंटू 4, यानी कि कितना आ गया, अगर आप इसको करोगे तो ये A प्लस का 3B, साथ में आप लोग मत करवाना ऐसे करके, साथ में मत लिख देना, थोड़ा सा गैप छोड़ना बीच में। यहाँ पर आप लोगों का C हो गया, ये आपका 3D हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 2C हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 4D हो गया, दैट्स इट, खत्म। लो
बन चुका है पहला वाला क्वेश्चन। ये होता है मल्टीप्लिकेशन। करके देखें, एक क्वेश्चन में करके देखें। यहाँ देखो आप लोगों का पहला, अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊँ, जैसे इस बार आ गया था NDA 125 का, करवाऊँ ये वाला क्वेश्चन? थोड़ा सा वेट करो, पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ आसान से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो आप लोगों का क्या बोल रहा है, कहता है कि आप लोगों का देखो, अभी भी आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि आप लोगों का जो C जो होता है, C आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, यानी कि C इंटू ए करो या C इंटू बी, C A प्लस B कर दो, चाहे ऐसा कर लो चाहे आप लोग ऐसा कर लो, यानी कि C बाहर लिखो, A प्लस बी पहले कर लो, फिर C से मल्टीप्लाई करवा लेना, या पहले A की C से ये C की A से पहले मल्टीप्लाई करवा लो, फिर प्लस करो, C की फिर B से मल्टीप्लाई करवा लो। क्या एकदम सही है? 100% सही है। थर्ड वाला पता चल गया, फर्स्ट वाला करते हैं जी चेक। फर्स्ट वाले में अगर बात करता हूं तो यहां देखो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो ध्यान सुनना। हाँ, ये वाला आप लोगों का देखो A कितना है, आप लोगों का लिखा हुआ जी C इंटू ए। C की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे जी M है, माइनस का M है। यहां पर आप लोगों का A की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे जी M है, और यहां पर आपका N है। अब तुम्हें पता है ये कितने क्या है, अगर मैं देखो तुम कहते हो भैया ये टफ लग रहा है, रुक जाओ तुमको एक एग्जैक्ट सेम बताता हूँ, 2x2 वाला, ये कर लो पहले, है ना, ज्यादा बेटर रहेगा। इसने मेरे को क्या बोला हुआ, कह रहा कि ना A स्क्वायर की वैल्यू निकालो। A स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आपका ये A है ना, आप A इंटू ए करवा लो, ज़्यादा सिंपल रहेगा आपके लिए, आप सिंपल कर लो इसको, है ना, ज़्यादा सिंपल आप लोगों के लिए हो जाएगा। लो A हो गया, यहाँ पर आप लोगों का वापस से कितना हो गया, A 2 माइनस का 2 हो गया। करो, क्या बताया पहला वाला 1 1, यानी कि पहले का फर्स्ट रो, सेकेंड का फर्स्ट कॉलम, कितना हो गया 2 इंटू माइनस का 2, माइनस 2 इंटू माइनस का 2। नेक्स्ट आप लोगों का क्या हो गया 2 इंटू 2, बीच में प्लस लगाना है, 2 इंटू 2 हो गया, 1 1 हो गया। नेक्स्ट क्या होता है 1 2, यानी कि फर्स्ट का फर्स्ट रो, सेकंड का सेकंड कॉलम, यानी कि ये इंटू आप लोगों का ये वाला, ये इंटू ये वाला, माइनस का 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस का 2, डन। नेक्स्ट ये हो चुका है। अब आपका अगला देख लेते हैं, ये आपका 2 है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करवाएंगे, यानी कि आप लोगों को क्या हो जाएगा माइनस का ये 2 इंटू माइनस का 2, यानी कि क्या था 2 1 था ना, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू माइनस का 2 प्लस माइनस का 2 इंटू 2 हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2 2 2 इंटू 2 माइनस क्या होगा माइनस का 2, ये बीच में प्लस आएगा, माइनस का 2 इंटू, एक मिनट इसका माइनस हमको दिख नहीं रहा है, आप ठीक है, क्या हो जाएगा 2 इंटू सेकेंड, ये 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू माइनस का 2, लो खत्म हो गया। अब देखो कितना बढ़िया तरीके से हो गया, ये आप लोगों का 4 हो चुका है, ये आप लोगों का 4 हो चुका है, यहाँ पर आप लोगों का माइनस का 4 हो गया, ये आप लोगों का माइनस का 4 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का माइनस का 4 हो गया, ये माइनस का 4 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 4 हो गया। आंसर विल बी, यहाँ पर आप लोगों का 8 आ जाएगा, ये माइनस का 8 आ गया, यहाँ पर माइनस का 8 आ गया, ये आपका 8 आ गया। तुम्हें पता, चलो एक चीज़ मैं बढ़िया तुमको बताता हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों का कभी भी ऐसा आता है ना, आप लोग पता क्या कर सकते हो, देखो जितने भी एलिमेंट्स है उसमें एक चीज कॉमन है, दैट इज 8। सब में 8 आ रहा है ना, तुम्हें अगर मैट्रिक्स में कभी भी कॉमन लेता हूं ना, तो सारे के सारे एलिमेंट से लेता हूं, ये वैसे बाद में अच्छे से बताऊंगा। तो यहां देखो अगर आपने 8 से कॉमन ले लिया ना, आप ले सकते हो, ऐसा आप ले सकते हो। अगर एक में भी नहीं आता, मान लेते हैं कहीं पे 1 आता 2 आता, तो आप लोग नहीं ले सकते थे, बट अगर हर एक एलिमेंट में जैसे यहां पर 8 आ रहा, आप ले सकते हो 8 कॉमन, लो आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको। ये एडिशनल मैंने आपको बता दिया, ये बाद में आप लोगों को वैसे मैं बताऊंगा, ठीक है, ऐसे करके हो गया। अब तुम मेरे को एक चीज बताओ, आप जब भी आप ऐसा लिखते हो, आप लोगों का यहां पर a स्क्वायर है, एक मिनट, हाँ ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को करना ही पड़ेगा वो चीज, क्यों करना पड़ेगा बता। अब इसने क्या बोला हुआ, सारी की सारी कंपैरिजन किससे चल रही है, यहां देखो a से चल रही है कंपैरिजन। a में क्या है, a में आप लोगों का 2 है ऑलरेडी। आप एक काम क्या करो, वैसे आप ऐसा कर सकते थे बट आप ऐसा नहीं करोगे, आप क्या करोगे, आप यहां से लोगे 4 कॉमन,
क्यों लोगे 4 कॉमन? क्योंकि जैसे आप यहाँ से 4 कॉमन लोगे, यहाँ पर देखो 2 बचेगा, माइनस का 2, माइनस का 2, 2। क्या ये आप लोगों का एग्जैक्ट इसके जैसा आ रहा? आप बोलोगे नहीं भैया नहीं आ रहा, ये तो एग्जैक्ट ऑपोजिट आ रहा है। कैसे ऑपोजिट आ रहा है? यहाँ पर देखो फर्स्ट में माइनस का 2 है, यहाँ पर देखो सेकंड में माइनस का 2 है। तो एक काम करो, क्या माइनस कॉमन ले सकते हो इससे? बिल्कुल ले सकते हैं। यानी कि जहां पर आप लोगों का माइनस आर था वहां पर प्लस हो जाएगा, जहां पर प्लस आर था वहां पर माइनस हो जाएगा। देखो बन गया ए, यानी कि आंसर क्या आ गया? माइनस का 4a। आंसर विल बी दिस। मतलब ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना वो मैं तुमको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। जो बड़ी बड़ी चीजें उनको अलग से बताऊंगा, लेकिन छोटी छोटी चीजें क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, वो हर एक चीज तभी ज्यादा बेटर आती है समझ में। अब यहां देखो ये वाला क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे भैया ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा? देखो ध्यान से, ये देखो, क्या यहां पर मैं a इंटू बी नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं, करो इसको मत से। a इंटू बी कह रहा c के बराबर है, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू है, c की वैल्यू है। कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, करो फिर a इंटू बी। पॉज कर लो आराम से, मैं भी देखता हूं कितना दम है तुम में, कितनी चीजें आ गई आपको समझ में। जैसे आप a इंटू बी करते हो, आपको यहां पर क्या दिखता है? x प्लस वाई, ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया, x माइनस का y हो गया, यहां पर आप लोगों का 3 हो गया, यहां पर आपका माइनस का 2 हो गया। हो गया। अब इसके बाद आप लोगों को करना क्या है? फर्स्ट रो कॉलम, यहां पर ये इंटू ये करेंगे, यानी कि 3x प्लस का 3y, ये इंटू ये करेंगे, यानी कि माइनस का 2y। अब देखो सुनो, ये वाला ऑलरेडी आपका 2 क्रॉस 2 था, ये आप लोगों का 2 क्रॉस 1 है। क्या बीच में सेम है? बिल्कुल सेम है, यानी कि इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा? 2 क्रॉस 1 का बनेगा। 2 रोज बनेंगी, 1 कॉलम बनेगा। बन गया ये, बस इतना ही करना था। नेक्स्ट आपका 2 इंटू 3 हो गया, ये हो गया 3x, ये इंटू ये होगा, यानी कि माइनस का 2x हो गया, प्लस का 2y हो गया। यहां पर से क्या हो जाएगा? जबरदस्ती नहीं करना है, सुनो मैं वापस से क्या बता रहा हूं। यहां पर आप लोगों का रिजल्टेंट कैसे करके निकाला? ये 2 क्रॉस 2 था, यहां पर 2 क्रॉस 1 था, ये देखो बीच का सेम हो गया। यहां पर देखो 2 आप लोगों की रो बन रही है, एक आपका कॉलम बन रहा है। तो ये वाला जो पूरा रो था ये इस कॉलम से होगा मल्टीप्लाई, ये हो गया पहला वाला डन। अब आप लोग अगली रो में आ जाओगे, ये वाली रो जो होगी इस कॉलम से वापस से होगा डन। बस इतना चलेगा इसमें, जबरदस्ती दूसरे की कैलकुलेशन मत करने जाना। ठीक है, इतना मत अपना दिमाग चलाना, अदरवाइज आप लोगों का गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या था? ये माइनस का था। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इंटू ये करोगे तो आप लोगों का 3x हो जाएगा, माइनस का y प्लस का, हाँ प्लस का y, यहाँ पर आप लोगों का 3x हो गया, 3x नहीं, यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, प्लस का 2y हो गया। आप लोगों का ए बी की वैल्यू आ चुकी है। यहां पर क्या लिखा हुआ? ए बी इक्वल्स टू सी। अब क्या करूंगा? देखो ये हो चुका है। अब आप लोगों को बहुत ज्यादा सिंपल चीज करनी है। क्या करनी है? कंपैरिजन। कुछ नहीं करना और कंपैरिजन कर दो। यहां पर क्या हो जाएगा? पहले वाले का जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 3x प्लस का 2y इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? x प्लस का 2y इक्वल्स टू माइनस का 2। हो गया, कट गया। यहां पर से आप माइनस करोगे, आपको आता ही होगा ये वाला। ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये आपका 2x हो जाएगा। अच्छा एक काम कर लो ना, सुनो 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 सुनो, ऐसा ना करने की जगह एक काम कर लेते हैं। पहले तो इसको थोड़ा सा गलती हो गया था, ये आप लोगों का मैंने यहाँ पर डायरेक्टली करने की कोशिश की। आप एक काम करो, पहले इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। ये आपका 4 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आप लोगों का इसके बराबर हो जाएगा। तुम्हारी मर्जी है, चाहे तुम एक की वैल्यू निकाल लो या फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारी मर्जी है। जैसे मेरे को अगर यहाँ पर अगर मैं करता तो मेरा क्या हो जाता? यहाँ पर आप लोगों का x की वैल्यू कितनी होती? ये वाले में आप लोग निकाल लो। इसकी मल्टीप्लाई एक काम करना, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करवा लेना, तो ये कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। ये वाला आप लोगों का 2y हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। आप करोगे ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इससे कट गया, यहाँ पर से आप लोगों का माइनस का 5x हो जाएगा। ये आप लोगों का इसको करोगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। इससे कट गया, x की वैल्यू आपकी 2 आ गई है। जब आपकी x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ चुकी है तो आप लोगों की y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये इधर जाएगा, x की वैल्यू 2 है तो माइनस का 4, दैट इज माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस का 2 आ रहा है? हाँ आ ही रहा है शायद से। 2y इक्वल्स टू माइनस का 2, माइनस का 2 बचेगा, y इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस का 4/2 आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है। ठीक है, अब सुनो, इसने बोला हुआ ए स्क्वायर की वैल्यू निकालना, मैं वो नहीं बता रहा हूँ, मेरा काम था बस ए बताना। ए क्या हो जाएगा? x माइनस का 1 यानी कि 2 माइनस का 2। y की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2। x की वैल्यू कितनी है? 2। y की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस का 2। दैट इज कितना हो जाएगा?
0 माइनस का 2 2, ये आपका 4। अब इसको आप करना ए स्क्वायर इसका निकालना, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। अब मैं भी देखता हूँ कितना आप लोगों को आता है, ठीक है, कितना आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन है, क्या ए की पावर 4 निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। कैसे निकलेगा? यहाँ देखो, क्या ए स्क्वायर निकाल सकते हो? आप बोलोगे यार बिल्कुल, आपने अभी भी सीखा है ए इंटू ए, यानी कि 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पर आपका 0 हो गया। कितना आ जाएगा? इससे मल्टीप्लाई और करूंगा तो ये आप लोगों का 1 0 बन जाएगा। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, ये इंटू ये हो जाएगा, ये इंटू ये यानी कि 1 हो गया, ये इंटू ये इंटू ये यानी कि यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, ये इंटू ये इंटू ये हो जाएगा, ये इंटू ये वापस से 0, ये इंटू ये यानी कि 1 हो गया, आ गया, यानी कि i के बराबर। अब सुनो, यहाँ पर ध्यान सुनना, ये एक्चुअली में देखो आपका i2 के बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा? आप बोलोगे बिल्कुल आ रहा है। आप लोगों को अगर यहाँ पर a4 की वैल्यू निकालनी है ना, आप हमेशा पता क्या करोगे? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। कितना हो गया? देखो ए की पावर 4 बन गई, बिल्कुल बन गया, यानी कि आप लोगों का आई इंटू आई की आप कितनी बार मल्टीप्लाई करवाओ, आई की आप कितनी बार मल्टीप्लाई करवाओ, चाहे 5 बार करवाओ, चाहे 10 बार करवाओ, चाहे 50 बार करवाओ, हमेशा आई बैठेगा। मेरे को सीधा सीधा आंसर पता था, क्योंकि ये आप लोगों का आई था, मेरे को पता था सीधा सीधा आंसर ए आएगा, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अगर बाई चांस आप लोगों का क्या होता, ए क्यूब होता है, यहाँ पर ध्यान सुनना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ए इंटू ए स्क्वायर कर देते हैं, ये गलत आएगा आंसर। हमेशा क्या होगा? ए स्क्वायर इंटू ए होगा, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, ए स्क्वायर इंटू ए होगा यहाँ पर। आगे समझ में? बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मेरे को यहाँ पर A5 लिखा हुआ होता ना, मैं क्या करता, मैं यहाँ पर A पहले मैं क्यूब निकालता, फिर मैं आपका A स्क्वायर निकालता, दैट्स इट, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाता, मेरा ये आ जाता। क्यों? क्योंकि आपका जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है ना, 5 प्लस का 2। लो, क्लियर हो गया इस तरीके से। नेक्स्ट ये देखो, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा? यहाँ पर देख रहे हो A की वैल्यू दे रखी है आपको, यहाँ पर ये क्या कह रहा M और N जो है ना, देखो क्या बोलता है, M और N जो है ना वो आपके दो पॉजिटिव रियल नंबर्स है। कह रहा I जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, M प्लस N क्या होगा? अब आपको नहीं आ रहा है यहाँ पर समझ में, देखो ध्यान से अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में, कैसे होगा? नहीं आ रहा ना समझ में, आप क्या करो ना, अपना दिमाग चलाओ। A की वैल्यू आपको पता है, आपको I की वैल्यू पता है, आप सिंपली इसको कर दो जी सॉल्व, यानी कि M प्लस का I और N प्लस का A कितना हो जाएगा? M यहाँ पर आपको पता है ये 1 0 0 1 होता है, आप लोगों का ये हो गया जी N, यहाँ पर आप लोगों का 0 2 माइनस का 2 0 हो गया, बस। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर से नॉर्मली क्या कर लो, इसको एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, मैंने इसको x मान लिया। क्या मान लिया? x मान लिया। अब x जब आप यहाँ पर करोगे तो आप नॉर्मली इसको क्या कर दो, ऐड कर दो, ये m हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये 2n हो जाएगा, यहाँ पर से आप लोगों का 0 होगा तो ये आप लोगों का माइनस का 2n हो जाएगा, ये वाले से आप जब आप करोगे तो ये आपका m हो जाएगा, यानी कि ये होगी जी x की वैल्यू होगी। अब आप लोग क्या x स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। यहाँ पर m हो गया, यहाँ पर 2n हो गया, यहाँ पर माइनस का 2n हो गया, यहाँ पर m हो गया, फिर इसको मल्टीप्लाई करना, m 2n माइनस का n, ये m हो गया। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करवाओ, m स्क्वायर आ गया, यहाँ पर ये और इसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 4n स्क्वायर, डन। नेक्स्ट ये इंटू आप ये करोगे, यहाँ पर आप लोगों को कितना हो जाएगा, 2mn हो गया, प्लस का 2mn, ठीक है। नेक्स्ट ये इंटू ये करोगे, आप लोगों का माइनस का 2mn हो जाएगा, फिर आप लोगों का यहाँ पर भी माइनस का 2mn हो जाएगा। ये इंटू ये करोगे, माइनस का 4n स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का ये इंटू ये करोगे तो प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा। अब ये पूरा किसके बराबर था, ये पूरा किसके बराबर था जी, a के बराबर था। a की वैल्यू कितनी है, 0 2 माइनस का 2 0, यानी सिंपल सी बात है, आप लोगों के पास क्या है, आपके पास यहां देखो, ध्यान से देखना, आपके पास ये किसके बराबर है, पहला कंपेयर करूंगा जी पहले से, ये किसके बराबर आ गया जी, 0 के बराबर। नेक्स्ट वाला अगर मैं यहां पर कंपेयर करता हूं, ये आप लोगों का 4mn है, 4mn 2 के बराबर, ये कट जाएगा जी, आप लोगों का 2 के बराबर आ गया, यानी कि ये 1 हो गया, 1/2 आ गया। बेसिकली mn की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर से देखो, यहाँ पर से भी सेम आ रहा है, लेकिन ये लास्ट वाला जो है, ये लास्ट वाले से भी आप लोगों का सेम आ रहा है। अब क्या करूँ इसके बाद, अब आप लोगों को क्या निकालना था जी, m प्लस का n निकालना था। क्या निकालना था, m प्लस का n। आपके पास क्या कोई वैल्यू है, आप बोलोगे जी नहीं है जी वैल्यू, है ना।
वैल्यू कहाँ बैठ रही है, वैल्यू तो है ही नहीं अपने पास। सुनो अब क्या करूँ, अब मेरे पास देखो जी एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज m इक्वल्स टू 1/2 n करो, यहाँ पर आप लोग पुट करो 1/2n, इसका स्क्वायर माइनस का 4n स्क्वायर, इसको करना पड़ेगा जी आपको सॉल्व। यही है जी आपके पास आखिरी ऑप्शन, समझ रहे हो, ये आपके पास आखिरी ऑप्शन है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन तुम लोग थोड़ा सा ट्राई कर लो, सो दैट कि हम लोग आगे क्वेश्चन भी अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करना ट्राई, इसका आंसर जो भी आएगा वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को आता है आप बताना, 14 का स्पेसिफिकली बताना कि आंसर क्या आ रहा है, नहीं आता मैं कर पाऊंगा, उसकी टेंशन मतलब, लेकिन जल्दी बताना ताकि परसों से पहले मैं देख पाऊँ वो चीज़। चलो नेक्स्ट वाला सेम क्वेश्चन है। आप बोलोगे भैया सेम क्वेश्चन कैसा है, ये तो हम लोगों को लग नहीं रहा सेम क्वेश्चन। कुछ नहीं है भाई, ए स्क्वायर निकालना है। जैसे ही आप यहाँ पर से ए स्क्वायर निकाल लोगे ना, I2 लिखा हुआ, I2 का मतलब पता है ना क्या होता है, 1001, किसके बराबर है, इक्वल्स टू 0 के बराबर है। इस के को इधर डाल देना इंटू ए, लास्ट में कंपेयर कर लोगे। जैसे इसका अगर मैं यहाँ पर एक बता दूँ, एक इक्वेशन वाला बता ही देता हूँ। लो ये हो गया। मेरा मेन काम जो था वो तुम लोगों को मल्टीप्लिकेशन करवाना सिखाना था। अगर मल्टीप्लाई हो गया तो उसके बाद तो आप लोगों के से सारे हो जाएंगे। ये हो गया, ये इंटू ये करोगे तो आप लोगों का यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 6। यहाँ पर आप लोगों का ये इंटू ये यानी कि 2 हो गया, ये इंटू ये यानी कि ये आपका 6 हो गया, ये इंटू ये आप लोगों का 4 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 9 हो गया, यानी कितना हो गया, ये आप लोगों का हो गया ये 5 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये आप लोगों का 8, और यहाँ पर आप लोगों का 13। तो जब आप माइनस देखोगे तो आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा ये 4, यहाँ पर हो जाएगा ये 8, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 12, किसके बराबर, के ए के बराबर। अब के ए की अगर बात करता हूँ, यहाँ पर मेरे को 1 चाहिए, तो क्या इससे मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। ये हो गया 2, ये हो गया 2, यहाँ पर हो गया 3, क्या इसके बराबर आ रहा, तो आंसर क्या होगा आपका, हो गया जी 4, खत्म। बस ऐसे करना होता, कुछ नहीं करना होता इसमें। ठीक है, चलो सेम ये वाला क्वेश्चन है, कर लोगे कि आप लोगों का ये और ये करोगे तो आप लोगों का नल मैट्रिक्स है, यानी कि क्या 0 आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि क्या आई आ रहा है, या माइनस का ए आ रहा है, या प्लस का ए आ रहा है, एग्जैक्टली सेम। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं करना, यहाँ पर अल्फा रखना है एक बार, यानी कि एग्जैक्टली कैसे करके होगा। पहले अगर आप लोग ई अल्फा की बात करते हो, ई अल्फा आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों ने कॉस अल्फा साइन अल्फा रखना। देख रहे हो मतलब कहाँ कहाँ से क्या घुमा दिया है यार। ठीक है, कहाँ कहाँ से क्या घुमा दिया। अब देखो तुम लोग रिकॉर्डेड देख रहे हो, तुम लोग इसके बाद क्या करना, जब एक बार ये हो जाए, जब आप ये क्वेश्चंस कर लो उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेना। मेरे को पता है थोड़ा लंबा और ये वीडियो होने वाला है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो। चलो अब यहाँ पर अगर बीटा की बात करता हूँ, बीटा का क्या होगा, कुछ नहीं, यहाँ पर कॉस बीटा करना, यहाँ पर आप लोगों का साइन बीटा हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का माइनस का साइन बीटा, यहाँ पर आप लोगों का कॉस बीटा। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ई अल्फा इंटू ई बीटा, कैसे रे कर रहा हूं मैं, डायरेक्टली कर रहा हूं। ठीक है, ये पहली रो होगी, ये कॉलम हो गया, यानी कि आप लोगों का क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, चलो इसको मैं लिख ही देता हूं, साइन बीटा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर आप लोगों का ये क्या हो गया, कॉस बीटा साइन बीटा माइनस का साइन बीटा कॉस बीटा। अब क्या होगा, ये इंटू ये कॉस अल्फा। अब तुम्हें समझ में आ जाएगा, ट्रिगो में इतना बढ़िया तरीके से मैंने जो चीज़ें बताई थी ना, मैंने क्यों तुम लोगों को बताई थी। ये इंटू ये करोगे, अरे यार यहाँ पर ये बीटा आ गया, गलती से बीटा लिख दिया, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ये आपका अल्फा होना चाहिए था। ये इंटू ये यानी कि साइन अल्फा। अब पता समझ में आ गया ये क्या बनाता है, क्या ये आप लोगों का कॉस अल्फा प्लस बीटा बनाता है, सॉरी अल्फा, हाँ ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बनाता है, बिल्कुल बनाता है। आंसर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आंसर होगा ये वाला। कैसे करके कर लेना, हर एक चीज़ आपका एक नया फॉर्मूला बना रहा होगा। नहीं आना विश्वास, करके देखना इसको, मैं तो तुम्हें बता दिया। अगर मेरे को कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है मैं तो सीधा सीधा इसको कर दूंगा, लेकिन तुम लोगों को पूरा करना है इस क्वेश्चन को। बस मैं तुम लोगों को ये बता रहा हूँ, ये जो आप लोगों ने ट्रिगो के फॉर्मूलाज आप लोगों को नहीं आते हैं, ये आपका बड़ा दिक्कत कर जाएगा। ठीक है, सब सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला सेम क्वेश्चन है, अभी भी करवाया था, ये सेम क्वेश्चन है, करवाया था। ठीक है, कुछ नहीं करना, ए क्यूब कैसे निकालना है, ए स्क्वायर कैसे निकालना है, वो तुम्हारा है। अब ये क्वेश्चन है, तुम्हें लगता है कि बड़ा भारी क्वेश्चन है कि इसमें कैसे करूँगा बताओ, ए की पावर 100 कैसे निकालूंगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए
ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए पैटर्न बनेगा, लिख के ले लो। यूपीएससी है, दिस इज नॉट एसएससी, दिस इज यूपीएससी। पैटर्न 100% बनेगा, 100% बनेगा, करके देख लेते हैं, ठीक है। लगा रहे बैठ, बताओ, चलो लगा लेते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर कर लेते हैं। ए स्क्वायर यानी कि 1 हो गया, ए हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर आप लोगों का 1 हो गया, ए हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। क्या हो जाएगा, ये इंटू ये करोगे, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। ये इंटू ये करोगे, 0 हो जाएगा। ये इंटू ये करोगे, यहाँ पर ए हो जाएगा। ये इंटू ये करोगे, यहाँ पर प्लस का 2 है, ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर से ये 0 हो जाएगा ना, ये इंटू ये, ठीक है। ये इंटू ये इंटू ये, यहाँ पर 1 आ गया। आंसर कितना आ गया, 1 2a 0 1 आ गया। अगर आप इसका 3a का करते हो, मैंने क्या बोलता, कैसे करके निकालना है, ए स्क्वायर इंटू ए। 2 का चेक कर लेना, उसके बाद करने की जरूरत नहीं है। 2a की वैल्यू ये होगी। नेक्स्ट आप लोगों का 1a 0 1 क्या होगा, ये इंटू ये यानी कि 1 हो गया। ये इंटू ये 0 हो गया। ये इंटू ये a हो गया। ये इंटू ये यानी कि 2a हो गया। फिर इसका 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। देखो बन गया। बोलो भाई पैटर्न बन रहा कि नहीं बन रहा। यानी अगर आप क्यूब करते हो तो यहाँ पर 3a आ रहा, यहाँ पर स्क्वायर करते हो तो ये आ रहा, यानी कि 100 करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 100a होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा। यहाँ पर आपका 50 है, 50 में क्या होगा, 50 में 50 हो जाएगा। ये 50 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 2 है, यहाँ पर 25 है, तो आप 25 कर देना। लो अब देख लो भाई, ये 1 माइनस का 1 माइनस का 2, क्या हो रहा है, देखो कितना हो रहा है, ये 1 माइनस 1 कितना होगा, 1 माइनस 1 0, यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा। 100 हो गया, माइनस का 50, 2 इंटू 25 50, 0 हो गया। यहाँ पर देखो पूरा 0 है, 0 हो गया। ये माइनस का फिर से होगा, यहाँ पर माइनस का 2, माइनस 2 लोगे जी कॉमन, बताया था तुम लोगों को सेम चीज़ कॉमन ले सकते हो। अब आप बोलोगे भैया 0 से, अरे 0 में आप क्या कर सकते हो, 0 में अगर आप लोगों ने मल्टीप्लाइड बाय 2a अपॉन में 2a किया, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 से तुम्हें जो कॉमन लेना है तुम वो कॉमन लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। 0 से आप मस्त से कॉमन लो। अभी कल बताऊंगा तुमको, जब नेक्स्ट वाला करवाऊंगा ना तो और अच्छे से बताऊंगा ये चीज़ को। कितना आ गया, माइनस का 2, ये क्या बनता है, i बनता है, दैट्स इट, खत्म। यानी कि आंसर क्या होगा, माइनस का 2i बन गया। चलो भाई, अब जो बताने वाला हूं दैट इज 3 वाला, ठीक है। आराम से तुम लोग थोड़ा सा सांस ले लो, ठीक है। मेरे को पता है थोड़ा सा आप लोगों का लंबा चल रहा है, मुश्किल से अभी आप लोगों के 10 से 15 मिनट की और क्लास चलेगी बस। चलो अब आ जाते हैं, क्योंकि अब तुमको 2x2 का आ चुका है तो आप 3x3 में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, वो पक्की बात है। देखो कैसे करके होगा, अगर मैं यहाँ पर देखो वापस से कैसे करके करता हूँ। यहाँ पर मैंने कहा मान लेते हैं ए, छोड़ो इसमें मैं डायरेक्टली आप लोगों को बताता हूँ। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी ई एफ जी एच आई। नेक्स्ट इसमें आप लोगों का मान लेता है ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो करना कैसे करके। पहली बात तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे, ये बहुत सिंपल है निकालना है। 3x3 का होगा, ये भी 3x3 का होगा, तो यानी कि ये आप लोगों का सेम आ रहा है, तो इसका मतलब 3 इंटू 3, ये दिख रहा है 3 इंटू 3 आप लोगों का बढ़िया तरीके से हो जाएगा। अब सुनो, जब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ वापस से, ये कौन सा एलिमेंट होता है, पहला वाला जो एलिमेंट होता है, जब मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था, ये देखो a11 होता है, यहाँ पर a12 होता है, ये a13 होता है, फिर आप लोगों का a21, या आप लोगों का a22, या आप लोगों का a23, या आप लोगों का a31, या आप लोगों का a32, या आप लोगों का a33 होता है, बिल्कुल होता है। a11 का मतलब पहले का रो दूसरे का कॉलम बोला था, यानी कि 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी, सॉरी 4 इंटू बी प्लस का 7 इंटू सी। समझ में आ गया, एग्जैक्ट सेम है, कुछ अलग है ही नहीं, कुछ अलग है ही नहीं इसमें। अब तुम्हें लगता होगा भैया और बताना जरा, दूसरा वाले का बताना। दूसरा क्या है, 2 2 है, 1 2 है ना, पहला रो, पहले का रो दूसरे का कॉलम, यानी कि a इंटू 2 प्लस b इंटू 5, यानी कि 5b, अदरवाइज वहां पर जगह छोटी पड़ जाएगी। यहां पर आप लोगों का प्लस का 8 इंटू सी। डन। नेक्स्ट आप लोगों का जो अगला है वो क्या है, अगला आप लोगों का जो है वो है a13, यानी कि 1 ये हो गया, 3 ये हो गया, a इंटू ये हो गया, यानी कि 3 ये हो गया, यहां पर आप लोगों का 6b हो गया, यहां पर आप लोगों का 9c हो गया। सेम वे में अब अगली रो में बढ़ते हैं। रो क्या होगा अगला वाला, यहां देखो
ये वाली रो, ये वाला कॉलम, यानी कि ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, कितना हो गया डी, 1 इंटू डी प्लस 4 इंटू ई प्लस 7 इंटू एफ। अगला वाला क्या होगा, ये क्या होगा 2 2, यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी कि 2d प्लस का 5e प्लस का 8f। अगला सेम, बस यहाँ पर थर्ड क्या कर देंगे, कॉलम कर देंगे, लो ये हो गया। फिर अगला क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा जी g प्लस का 4h प्लस का 7i। फिर क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा 2g प्लस का 5h प्लस का 8i। नेक्स्ट क्या होगा आप लोगों का 3g प्लस का 6h प्लस का 9i। डन, आ गया आपको ये भी, देख रहे हो आ गया आप लोगों को ये भी। क्वेश्चन देखो 2025 का क्वेश्चन है, अब बता दो जनाब, निकाल ले फटाक से। अब हाँ एक और चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, कॉमन लेने वाला पार्ट, ठीक है। अब इसको फटाक से निकाल लेते हैं हम लोग। पहले इसका निकाल लेते हैं, स्क्वायर निकाल लेते हैं अलग से। लो ये आप लोगों का 1 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 2 1। यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा 1 2 2 2 1 2 2 2 1। क्या हो जाएगा, वापस से देखो सेम चीज़, ये इंटू ये यानी कि 1, ये इंटू ये यानी कि 4, ये इंटू ये यानी कि 4। नेक्स्ट रो 1 हो गया, कॉलम 1 हो गया। अगले वाले के लिए रो 1 कॉलम 2, ये हो गया, ये इंटू ये यानी कि 2 प्लस का 2 प्लस का 4। अगला वाला यहाँ पर आप लोगों का 2 प्लस का 4 प्लस का 2। अगला वाला 2 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 2 हो गया और इसमें 4 हो गया। नेक्स्ट आप लोगों का 4 1 और आप लोगों का 4, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 2 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 2 हो गया। नेक्स्ट ये इंटू ये यानी कि ये आप लोगों का 2 हो चुका है, यहाँ पर आप लोगों का 4 हो चुका है, यहाँ पर आप लोगों का 2 हो चुका है, ये इंटू ये 4 हो चुका है, 2 हो चुका है, 2 हो चुका है। नेक्स्ट आप लोगों का 4 हो चुका है, 4 हो चुका है, 1 हो चुका है, खत्म। लो अब करना क्या था, ये हम लोग अभी उसी में डायरेक्टली आंसर लिख लेंगे। इसको हम लोगों ने बेसिकली -4a से करना था। करो, ये कितना आ जाएगा, ये जी आप लोगों का आ जाएगा, इसको मैं ज़रा दूसरे उससे लिखता हूँ। ये आप लोगों का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, ये भी आ जाएगा आप लोगों का, ये 8 आ जाएगा, ये भी 8 आ रहा है, ये 8 आ रहा है, ये 9 आ रहा है, ये 8 आ रहा है, ये 9 ये 8 आ रहा है, ये भी 8 आ रहा है, ये 9 आ रहा, माइनस सब ये मल्टीप्लाई 4 से करवाएंगे। ये 4 से करवाओगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 इंटू 4 4, यहाँ पर कितना आ रहा है 2 इंटू 4 दैट इज 8। फिर यहाँ पर करवाओगे 2 इंटू ये आप लोगों का 8 है ना, फिर यहाँ पर 8, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 8 4, क्या हो जाएगा सीधा सीधा, इससे करवाओगे -5, ये 0 0, यहाँ पर 0 5 0 0 0 5। लो भाई, क्या 5 ले सकता हूँ कॉमन, बिल्कुल ले सकता हूँ, और बचेगा क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब तुम्हें क्या बताया था, ये क्या होता है, आई होता है, खत्म। अब बता दो अगर ये टफ था तो, इस बार छोड़ के आए थे ना, ये क्वेश्चन छोड़ के आए थे ना। अब सच बताना कि ये वाला क्वेश्चन करने लायक था कि नहीं था, कौन बोलो, कौन छोड़ सकता है इसको। सेम क्वेश्चन यहाँ देखो, अब ये मल्टीप्लिकेशन के लिए था ना, उस टाइम मैंने बोला था कि आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन के लिए जस्ट मैंने ऊपर थोड़ा सा ही लिखाया था। यहाँ देखो लग रहा बहुत तगड़ा हुआ, बहुत तगड़ा लग रहा। करना क्या था, क्या था a इंटू बी करो, लो कर देते हैं है ना, कर देते हैं, इनकी भी तसल्ली कर देते हैं। a हो गया, h हो गया, g हो गया, h b f, यहाँ पर आप लोगों का g f c, यहाँ पर आप लोगों का x y z। मैंने क्या बोला, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहले वाले के लिए, तो ये फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट कॉलम एक ही कॉलम है, यानी a इंटू एक्स प्लस h इंटू वाई प्लस g इंटू जेड। सेकेंड वाले के लिए अब याद रखना, ये 3x3 का है, ये आप लोगों का 3x1 का है, ये सेम दिख रहा है, यानी कि रिजल्टेंट क्या आएगा 3x1, यानी कि 3 रो आएंगी, एक कॉलम आएगा। ध्यान रखना, ये पहली रो हो चुकी है, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट रो में, ये इंटू ये यानी कि h इंटू एक्स प्लस का यहाँ पर b इंटू वाई प्लस का ये हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का ये हो जाएगा f इंटू वाई प्लस का c इंटू जेड। कितना आ जाएगा, कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, खत्म, दिख रहा है ना। बस यहाँ पर क्या आएंगी, 3 रोज आएंगी। और शायद से यार पहले वाले में मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी थी क्या, मैंने 2 काट दिया था, पता नहीं कौन सा ऑप्शन काट दिया था मैंने, इसमें ऊपर देखना पड़ेगा, गलती से काट दिए थे शायद से।
मेरे को एग्जैक्टली में याद तो नहीं है कौन से ऑप्शन मैंने काट दिए थे, ऑर्डर वाले में काट दिए थे शायद से। अच्छा हाँ वो तो, अच्छा ये तो अलग है ना, ये क्वेश्चन ही अलग है यार। इसका कर लोगे मल्टीप्लाई आप कर लोगे ना, ये तुम पे छोड़ता हूँ मैं, इसका मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, बिल्कुल सही किया था मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो नेक्स्ट आप लोगों का ये राजी 2025 का एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। अब ये मत बोलना कि भैया ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। ये इंटू ये देखो पहली क्या होगी, पहले देख ले क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसमें 1 इंटू 3 हो गया, या आपका 3 क्रॉस 3 हो गया, या आप लोगों का 3 क्रॉस 1 हो गया। क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है। क्या ये बिल्कुल सेम है? बिल्कुल सेम है। ये इंटू ये, यानी कि पहली रो है ना 1 1 है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, ये इंटू ये होगा तो x हो जाएगा, फिर आप लोगों का ये 4 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का सेकंड, ये आप लोगों का क्या है अभी, ये वाले में जब इन दोनों का करूंगा याद रखना, एक यहां पर आप लोगों का रो बनेगी, 3 कॉलम बनेंगे, तो ये पहला हो गया। नेक्स्ट आप लोगों का ये इंटू ये करूंगा तो अब इधर लिखूंगा इसको, ये हो गया +5 प्लस का 8। नेक्स्ट आप लोगों का ये आप लोगों का 3x हो गया, यहां पर आप लोगों का प्लस का 6 हो गया, प्लस का 9 हो गया। अब जो आपके पास अगला बचता है वो आपके पास 1 1 x बचता है। अब करो इसको, जब मैं ऐसा करता हूं इसको, ये इंटू ये, अब ये इंटू ये करोगे है ना, ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये, दैट इज x प्लस का 4 प्लस का 7, ये कितना आता है +4 + 7, डायरेक्टली इसको कर लेते हैं, ये आपका 11 आता है। ठीक है, ये आपका 11 आता है। फिर ये इंटू ये करूंगा, ये आप लोगों को कितना आता है 2x प्लस का 13। फिर ये इंटू ये करूंगा तो आप लोगों को कितना आता है प्लस का, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3x का स्क्वायर प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 15x। किसके बराबर है, यहाँ पर देखो कंपैरिजन करने पे हमको 45 के बराबर दिखता है। तो बस कुछ नहीं करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जी सॉल्व करना है, दैट्स इट, यू विल गेट योर आंसर। ये कितना आ रहा है, ये आपका आ जाएगा 24 अगर आप यहाँ से माइनस करोगे तो मेरे हिसाब से 21 बचेगा, 21 बचेगा। 3 और कॉमन आ सकता है तो एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पर 6x होगा, यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का यहाँ पर 7x हो गया, माइनस का यहाँ पर x हो गया, माइनस का 7 इक्वल्स टू 0, यानी कि x जो होगा वो x प्लस का 7 हो गया, यहाँ पर माइनस का 1 होगा, यानी कि x प्लस का 7 इक्वल्स टू 0, दैट इज यहाँ पर x इक्वल्स टू आप लोगों का माइनस का 7 आ रहा है, और यहाँ पर आप लोगों का ये समझ नहीं आ रहा होगा तो फिर से लिख देता हूँ, इक्वल्स टू 0 हो गया, ये 7 हो गया, इक्वल्स टू 0 हो गया, यानी कि ये एक बार x की वैल्यू माइनस का 7 आ रहा है और एक बार x की वैल्यू 1 आ रहा है। तो कौन सी वाली वैल्यू आ रही है x की, आप लोगों की 1 आ रही है। खत्म खत्म। देख लो मल्टीप्लिकेशन से इतने क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन है नहीं हो पाएगा, फर्स्ट वाला बस फर्स्ट वाला पार्ट है फिलहाल के लिए रहने देना, अदरवाइज दोनों पार्ट मेरे को बताना क्या सही है या गलत है। नेक्स्ट आप लोगों का ये क्वेश्चन है, सेम चीज है भाई, x का क्यूब निकाल, a का क्यूब निकाल सकते हो, 100% निकाल सकता हूं। ये दिख रहा है i दिख रहा है, क्या दिख रहा है मेरे को, i दिख रहा है। मैंने बताया था चाहे i आपका 2 ऑर्डर का हो चाहे 3 ऑर्डर का हो, i का स्क्वायर करो, i का आप क्यूब करो, i क्या a की पावर रहने दो, सब में i होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर 23 है ना, आप चाहे a क्यूब है ना, ये देखो एग्जैक्टली में क्या i है, बिल्कुल है, इसको सिंपल i लिख दो, ये i हो गया, ये भी i हो गया। बताना 23 माइनस का 19 माइनस का 4 कितना होता है 0, खत्म। लो कुछ नहीं निकालना, 0 आता आंसर, नल मैट्रिक्स हुआ 3 का, खत्म। 2023 का क्वेश्चन है, बस इतना सा याद रखना था कि i का चाहे आप स्क्वायर करो, चाहे आप लोग क्यूब करो, चाहे 4 पावर कर दो, चाहे 10 पावर कर दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। अब ये क्वेश्चन है बच्चों वाला क्वेश्चन है, कह रहा 2025-15 क्वेश्चन था, बहुत पहले का, कह रहा कॉम्पिटेटिव होते हैं, बताया था कॉम्पिटेटिव होते हैं, a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, बताया था, गलत है। तुम बोलोगे भैया ये तो बताया नहीं, कोई ना, यहाँ देखो आप लोगों का, अगर आप लोगों को लगता है कि ये नहीं बताया, ये रहा। क्या कॉम्पिटेटिव होता है मल्टीप्लिकेशन? बिल्कुल भी नहीं होते कॉम्पिटेटिव। क्या डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ये आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बता दिया था, यहाँ पर आप लोगों को ये बता दिया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप लोगों का a इंटू बी 0 के बराबर होता है तो ये जरूरी नहीं कि आप लोगों का a या b आप लोगों का 0 हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों का a इंटू बी आपका 0 होता है, जरूरी नहीं है a और b आप लोगों का 0 हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों में से कोई भी 0 ना हो। ठीक है, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा नीचे। ये देखो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग करके आ सकते हो, जरूर से करके आना। तो ये वाला क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाएगा, हलवा सा है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखो क्या नल मैट्रिक्स आ रहा है, देख लेना। क्या ये कॉम्पिटेटिव होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर कॉम्पिटेटिव भी आप चेक कर लेना, मे बी ऐसा हो सकता है कि a इंटू बी और b इंटू ए क्या आप लोगों के सेम बैठ रहे कि नहीं बैठ रहे। अगर ये इक्वल आते हैं तो कॉम्पिटेटिव होंगे, नहीं आते तो नहीं होंगे।
ये आप लोगों को मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है, कह रहा P इंटू क्यों आप लोगों का नल मैट्रिक्स होगा, करके देखना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन तुम लोग करना है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तुमसे यहाँ पर आप लोगों के सारे क्वेश्चन। अब तुम बोलोगे भैया ये वाला क्वेश्चन नहीं होता है ना, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ये आगे होगा, ये वाला क्वेश्चन अभी फिलहाल के लिए आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा आगे होगा। चलो अब आ जाते हैं हम एक लास्ट चीज आज की पढ़ने के लिए, दैट इज ट्रांसपोज। अब तुम बोलोगे भैया को फैक्टर वगैरह वो सब अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक ही क्लास में सब कुछ नहीं पढ़ा सकता। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या होता है, कुछ नहीं, बहुत तगड़ी चीज होती है, ध्यान सुनना, बहुत तगड़ी। मान लेते हैं मैंने ए लिखा ए बी सी डी। पहली बात तो ट्रांसपोज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी, आप ए टी लिख लो तब भी ट्रांसपोज होता है, ए डैश लिख दो तब भी ट्रांसपोज होता है। याद रखना ए ट्रांसपोज जो होता है, कुछ नहीं करना, ये रो थी ना इसको कॉलम बना दो, बना दिया, ये वाली रो थी ना इसको भी कॉलम बना दो। यानी सिंपल सी बात है, रो को अगर आप लोगों ने कॉलम बना दिया दैट इज ट्रांसपोज। क्या हो गया, दैट इज ट्रांसपोज। रो को क्या बना दिया, कॉलम बना दिया, बस और कुछ नहीं है ट्रांसपोज। तो यहां देख रहा है प्रॉपर्टी होती है, अगर आप लोगों ने मान लेते हैं अच्छा ये आपके पास है, ठीक है, आपने एक बार ट्रांसपोज कर दिया, अब मैंने ये जो ट्रांसपोज था इसका वापस से ट्रांसपोज कर दिया, तो यानी कि ये जो रो थी इसको मैंने वापस से क्या बना दिया जी, कॉलम बना दिया। ये वाली रो को भी वापस से क्या बना दिया जी, कॉलम बना दिया। क्या वापस से ए आ गया, बिल्कुल आ गया। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, अगर आप लोगों ने किसी एक ट्रांसपोज का वापस से ट्रांसपोज किया तो वही आ जाएगा, समझ रहे हो। अगर मान लेते हैं कभी आप लोगों ने a प्लस बी या a माइनस बी का अगर आप लोगों ने क्या किया, ट्रांसपोज किया, a प्लस बी का ट्रांसपोज किया तो क्या होता है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अगर a माइनस बी का अगर आप लोगों ने ट्रांसपोज किया तो क्या होता है, a ट्रांसपोज माइनस का b ट्रांसपोज। अगर आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना रिवर्स हो जाएंगे, पहले b का ट्रांसपोज होगा फिर a का ट्रांसपोज होगा। अगर 3 का भी कर दिया ना, 3 का भी कर दिया तब भी आप लोगों का पहले c का होगा फिर b का होगा फिर a का होगा, याद रखना। और आप लोगों ने मान लेते कभी 2 इंटू ए का ट्रांसपोज कर दिया, कुछ मत करो, 2 को बाहर निकालो, ए का ट्रांसपोज, खत्म। समझ रहे हो। क्वेश्चन देखो कैसे होता है, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ, कह रहा ए प्लस बी प्लस सी का ट्रांसपोज क्या होगा, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सही है, 100% सही है। कह रहा ए इंटू बी का ट्रांसपोज होगा, कह रहा कि आप लोगों का ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, नहीं, कैसा होना चाहिए, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट क्या ये है, यहां पर आप लोगों का तीनों का होगा रिवर्स में, बिल्कुल सही है, यानी कि ये दोनों सही है, आप लोगों का ये गलत है, ठीक है। चलो अगर आप लोगों का ये वाला हो चुका है, क्या ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, ट्रांसपोज आपको आता है, बिल्कुल पता है, ए ट्रांसपोज क्या होता है, कॉस अल्फा, यहां पर क्या होता है साइन अल्फा, ये आपका होता है माइनस का साइन अल्फा, ये आपका होता है जी कॉस अल्फा। क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कौन सा आता है जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना काफी है, बाकी अब हम लोग जो चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जरूर से पार्ट 2 देखना, क्योंकि उससे आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे, इससे आप लोगों के 20-30% क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन बाकी के जो 70% क्वेश्चन होंगे वो आपके नेक्स्ट पार्ट से बनेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। जरूर से बताना वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन नहीं आया समझ में, जरूर से बताना, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को और ज्यादा अच्छे तरीके से वो क्वेश्चन समझा सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।